हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। गुड आई मॉर्निंग, होप गुड मॉर्निंग मेरी सर। आवाज। अरे वाह, वेरी गुड देवराज जी, थैंक यू सो मच गुड रिप्लाई मॉर्निंग सर। करने के लिए। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई एम सो एक्साइटेड। आज समाई ग्लोबल के बकेट में एक नया प्रोडक्ट हमारे इंट्रोड्यूस हो रहा है। तो मैं बहुत खुश हूँ और बहुत एक्साइटेड भी हूँ, क्योंकि जब भी कोई प्रोडक्ट, नया प्रोडक्ट हमारे सिस्टम में ऐड होता है तो बहुत ज़्यादा मुझे खुशी मिलती है। क्योंकि ये कारवां शुरू हुआ था एक प्रोडक्ट के साथ में, जब हमारा पहला गुड प्रोडक्ट बीएल मॉर्निंग हमने। सर। जी मैम, प्लीज कुछ बोलना चाह रही हैं आप? नहीं बोले गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्योंकि मुझे आज भी वो दिन याद है जब लॉकडाउन का टाइम था और हमारा पहला प्रोडक्ट मार्केट में आया था, बेरिलिना। तो वो दिन याद है और मुझे आज भी वो है जब नए नए प्रोडक्ट हम रिसर्च करके लेके आ रहे हैं। हमारी पूरी टीम इसके लिए बहुत मेहनत करती है। एक एक प्रोडक्ट जो भी समाई ग्लोबल इंट्रोड्यूस कर रहा है, आप खुद देखते होंगे ऑल डिस्ट्रीब्यूटर्स, कि वो प्रोडक्ट अपने आप में खुद एक बेंचमार्क बन जा रहा है। मार्केट में ऐसे प्रोडक्ट हमको नहीं दिखते जो समाई ग्लोबल नई नई सोच के साथ प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कर रहा है। और जो हमारी प्रोडक्ट श्रृंखला है, अगर आप ध्यान से देखें तो ये सरप्राइज करती है लोगों को। कहीं पे अगर बैठ जाइए मीटिंग करने के लिए, अगर अपनी बात कहने के लिए, तो बहुत सारे लोग इससे मोटिवेट होते हैं। तो उसी क्रम में आज हमारे पास में एक बहुत शानदार प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस हो रहा है, जो पिछले करीब साल भर से हम लोग इसके ऊपर काम कर रहे थे। कई लोगों को हमने सैंपल दिए थे इसके पहले, बहुत लोगों ने इसको ट्राई किया, उनको बहुत बेनिफिट्स हुआ। बहुत सारे ऐसे रिजल्ट हमको मिले जो सरप्राइज करने वाले रिजल्ट थे। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने तय किया कि इस प्रोडक्ट को मार्केट में लाना चाहिए, और ये बहुत सारे लोगों को हेल्प कर सकता है। और इस प्रोडक्ट को ध्यान से अगर आप समझ पाएंगे अगर आज, तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, ये गेम चेंजर प्रोडक्ट है मार्केट के लिए, गेम चेंजर। क्योंकि ऐसा प्रोडक्ट मैंने अभी तक मार्केट में नहीं देखा था, जहां तक मेरी अपनी समझ है। बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं, उन्होंने देखा होगा, मैं नहीं कह सकता इस बात को। लेकिन मैंने जो अपना, जो मैं मार्केटिंग में रहता हूँ, बहुत सारे लोगों से मिलता रहता हूँ, मैंने ऐसा प्रोडक्ट मार्केट में भी नहीं देखा था। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और आप सबको इसके बारे में समझने के लिए, जानने के लिए इनवाइट कर रहा हूँ। क्योंकि आने वाले 1 घंटे आप बहुत ध्यान से इन सब बातों को समझिए। क्योंकि समाई ग्लोबल का जो सोच है ना, वो बहुत शानदार है, होलिस्टिक हेल्थ कोच के रूप में आपको डेवलप करना। पूरे भारत के अंदर ऐसा हमारा सपना है समायु का, कि लगभग 10 लाख ऐसे लोग हमें चाहिए जो होलिस्टिक हेल्थ कोच बन सके, जो लोगों के हेल्थ के बारे में समझ विकसित कर पाए, और उसमें पूरा संपूर्ण स्वास्थ्य के बारे में उनको समझ हो, ताकि वो लोगों को हेल्प कर पाए अपने जीवन को कैसे बेहतर रख सकते हैं। थैंक यू सो मच संजय राय जी, गुड मॉर्निंग। आपको भी बहुत सारा गुड मॉर्निंग। संजय जी हर मीटिंग में रहते हैं, बहुत एक्साइटेड रहते हैं, बहुत अच्छा बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं बिहार से हमारे बीच में। और बहुत सारे ऐसे डायनेमिक लीडर हमारे आज साथ हैं जो मेरी तरह वो भी एक्साइटेड हैं इन चीज़ों को समझने के लिए, जानने के लिए। तो बहुत समय मैं नहीं लूंगा आप सबका, क्योंकि हम सब आज इंतजार कर रहे थे कि कब 8 बजे और कब हम सब सुनने का मौका मिले, जानने का मौका मिले इस नए प्रोडक्ट के बारे में। तो मैं इनवाइट करना चाहूंगा आवर कंपनी सीईओ, जो लगातार प्रयास करते हैं कि आप हमारे सिस्टम के अंदर नए नए प्रोडक्ट कैसे इंट्रोड्यूस हो। नए नए रिसर्च, हमारे जो बैक टीम में जो बहुत सारे साइंटिस्ट कंपनी में हैं, लोग लगातार हमें गाइड करते हैं कि कैसे प्रोडक्ट की ज़रूरत है मार्केट के अंदर। तो लगातार उनके साथ कोऑर्डिनेट करते हैं, रिसर्च करने में बहुत सारा ध्यान रखते हैं, और आपकी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हरदम नए नए प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करते रहते हैं। तो प्लीज़ हम वेलकम करेंगे अपने सीईओ का, जो आज इस प्रोडक्ट की ट्रेनिंग हमको करने वाले हैं। तो जो जहाँ पर है वहीं पर अगर थोड़ी सी क्लैपिंग कर सके सर के लिए, तो प्लीज़ वेलकम मिस्टर नवनीत वर्मा, अवर सीईओ, कंपनी सीईओ समाई ग्लोबल। प्लीज़ वेलकम सर, अगर आप मेरी आवाज़ अगर आप सुन पा रहे हो। यस यस, बिल्कुल बिल्कुल। आप लोग मुझे बताएं अगर मेरी आवाज़ पूरी तरह से आप लोग सुन पा रहे हो और अच्छी तरह से मैं ऑडिबल हूं, तो प्लीज़ लेट मी नो। यस यस यस, यस सर। ग्रेट। तो मेरी आवाज़ लाउड एंड क्लियर है या थोड़ी सी इसमें ग्लिचेस हैं, कुछ इसमें कंफ्यूजन तो नहीं है साउंड में? इज दिस क्वालिटी इज क्लियर? एकदम क्लियर है सर। ओके ओके, ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया। तो जैसा हमारे कौशल जी ने बताया कि आज हम लोग अपना एक नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हम लोग बहुत दिनों से एक कॉन्सेप्ट के ऊपर काम कर रहे हैं जिसको हम सब लोग बोलते हैं होलिस्टिक हेल्थ कोचिंग। होलिस्टिक हेल्थ कोचिंग का मतलब सिंपल सा है कि वो व्यक्ति अपने स्वास्थ्य के बारे में समझे सबसे पहले,
अपने परिवार के स्वास्थ्य के ऊपर काम करे सबसे पहले, और फिर वो सेम व्यक्ति, जिस व्यक्ति ने अपने स्वास्थ्य के ऊपर काम किया, अपने लोगों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में उनकी मदद की, उन सभी लोगों को साथ में लेकर के हम लोग चलें, आगे बढ़ें। और हमारा समायु ग्लोबल का एक विजन है कि आने वाले 5 सालों में ऐसे 10 लाख समायु ग्लोबल के माध्यम से होलिस्टिक हेल्थ कोचेस को हम लोग तैयार कर सकें। तो जब कभी भी किसी भी तरह की तैयारी की बात आती है, तो उसमें जो सबसे बड़ा रोल आता है, सबसे अहम हिस्सा होता है, वो होता है एजुकेशन का। आप लोग मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिएगा, मैं जिस टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहा हूं आज, वी आर डिस्कसिंग द एजुकेशन ऑफ होलिस्टिक हेल्थ। यानी कि जो हम लोग होलिस्टिक हेल्थ की बात करते हैं, जिसमें समग्र स्वास्थ्य निहित है, उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है एजुकेशन। ऐसी एजुकेशन जो होलिस्टिक अप्रोच को अपनाए। यानी कि हम लोग जब कभी भी स्वास्थ्य से संबंधित किसी समस्या के बारे में बात करते हैं, किसी सॉल्यूशन की बात करते हैं, तो हम सब लोग कभी भी कोई भी ऐसी बात नहीं करते जो पिन पॉइंटेड सिर्फ एक जगह के लिए हो। और हम लोगों ने ऐसा देखा है अपने अनुभव के आधार पे, जितने समय से हम लोग काम कर रहे हैं, कि जब कभी भी किसी व्यक्ति को कोई एक प्रॉब्लम के लिए एक सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाता है, उस व्यक्ति को ना सिर्फ एक फायदा मिलता है, बस कि बल्कि उसको 10 अन्य फायदे मिलते हैं। तो आइए उसी श्रेणी में, उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए मैं आपके सामने कुछ बातें रखना चाहता हूं। और ये बात आज की जो है, ये स्त्री स्वास्थ्य के ऊपर डिपेंडेंट है। स्त्री, महिला, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे देश की, हमारे समाज की, इस पूरी सृष्टि की बैकबोन है ना। बैकबोन का मतलब क्या होता है? रीढ़ की हड्डी, जिसके बिना खड़े होना, चलना, कोई भी काम करना संभव नहीं है। तो आज हम लोग स्त्रियों के स्वास्थ्य के बारे में बात करना चाहते हैं। और जब कभी भी स्त्रियों के स्वास्थ्य की बात आती है, तो वहां पर एजुकेशन को यदि आप जोड़ते हैं, यानी कि महिलाओं की जब आप एजुकेशन को साथ में जोड़ते हैं, तो यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत लाइन लिखी गई है, मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। ये लाइन लिखी गई है कि जब आप एक आदमी को शिक्षित करते हैं, यानी कि जब एक पुरुष शिक्षित होता है, तो सिर्फ एक आदमी यानी कि पुरुष शिक्षित होता है। लेकिन जब आप एक स्त्री को शिक्षित करते हैं, तब एक पूरी की पूरी पीढ़ी शिक्षित होती है। एंड दिस इज वेरी वेरी ग्रेट पावरफुल लाइन फॉर मी। मैं इस बात से पूरा सरोकार रखता हूं, और मेरा यह मानना है कि आप सब लोग भी इस बात से पूरी तरह से सहमत होंगे कि यदि कोई स्त्री को आप शिक्षा देते हैं, अगर कोई स्त्री शिक्षित हो जाती है, कोई उसके पास जानकारी आती है, तो आने वाली अपनी पीढ़ियों को वो लगातार शिक्षित करती रहती है, लगातार एम्पावर करती रहती है, लगातार मजबूत बनाती रहती है। तो आइए थोड़ा सा हम लोग स्त्री स्वास्थ्य के बारे में बात करते हुए, जिस टॉपिक पे हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं और जो प्रोडक्ट के बारे में बात करने वाले हैं, उसका नाम है वीटी कैप्सूल, जिसको हम सब लोग फुल फॉर्म, आप लोगों को शायद पता हो या ना पता हो, तो इसका जो फुल फॉर्म है, इट इज वजाइना टोन कैप्सूल। तो ये जो हमारा प्रोडक्ट है, ये किस काम के लिए है, उसके लिए हमें थोड़ा सा समझना होगा स्त्री के प्रजनन तंत्र को। यानी कि जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है स्त्री का, उसको हम लोग थोड़ा सा समझेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा एजुकेशन है। यहाँ पर मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को बताने के लिए कि जितना भी चीजें मैंने अध्ययन कर रखा है, जो भी चीजें मेरे पास अध्ययन सामग्री एकत्रित है, उसके माध्यम से कुछ बेसिक बेसिक चीजें आपको बताऊंगा मैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को चीजें समझ में आएंगी, और आप लोग भी इन सब टॉपिक्स को समझ पाएंगे कि एग्जैक्टली स्त्री प्रजनन तंत्र किस तरह से काम करता है, उसकी एनाटॉमी क्या है, किस तरह से उसकी संरचना है, किस प्रकार की समस्याएं उसमें उत्पन्न होती हैं, और जब कोई समस्या उत्पन्न हो जाती है तो उसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे, और जो हमारा प्रोडक्ट है वो कैसे हेल्प कर सकता है, क्या क्या सावधानी बरती जा सकती हैं। ये कुछ चीजें मैं आपके साथ साझा करने की कोशिश कर रहा हूं आपके साथ मिल करके। तो ये जो आप अपने सामने एक फिगर देख रहे हैं, इस फिगर में जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसको हम लोग स्त्रियों का प्रजनन तंत्र कहते हैं। यदि आप लोगों ने इसको कभी देखा हो, बहुत अच्छी बात है। नहीं देखा हो, एक थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दे रहा हूं कि ये किस तरह से काम करता है, या इसमें क्या क्या पार्ट्स हैं।
और हमारा जो प्रोडक्ट है उसका लेना देना एग्जैक्टली कहाँ पर है हम लोग उसको भी समझते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम लोग ये देख रहे हैं पूरा का पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इस रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो सबसे ऊपर की ओर आप लोग देख रहे हैं इसको कहा जाता है गर्भाशय हिंदी में, और इंग्लिश में हम लोग इसको बोलते हैं यूट्रस। आप लोगों ने बहुतेरे इस शब्द का प्रयोग सुना होगा कि बच्चेदानी, गर्भाशय या यूट्रस। यहाँ पर ये यूट्रस स्थित है। इसके अगल बगल लेफ्ट और राइट है ना, यहाँ पर आप देख रहे हैं लेफ्ट, ये आप देख रहे हैं राइट, ये दो ओवरीज होती हैं जहां पर एग्स होते हैं। एग्स मतलब अंडे। तो ये जो पूरा का पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ये कैसे काम करता है, ये जो हमारी ओवरीज हैं इनके अंदर से एग्स रिलीज होते हैं फेलोपियन ट्यूब्स के माध्यम से गर्भाशय में, यानी कि जो बच्चेदानी है वहां पर एग्स पहुंचते हैं। ये जो आप नीचे का एरिया देख रहे हैं दिस इज कॉल्ड वजाइना, जिसको हम लोग हिंदी में योनि मार्ग भी कहते हैं। तो जब कभी भी कोई प्रेगनेंसी होती है इस वजाइना के माध्यम से स्पर्म यानी कि शुक्राणु पहुंचते हैं यूट्रस में, और यूट्रस में ओवरीज के माध्यम से पहुंचते हैं एग्स, और यहीं पर किसी भी जीवन का निर्माण होता है। हमारा आपका हर एक व्यक्ति का इस संसार में जो भी व्यक्ति ने जन्म लिया है उसका जन्म का प्रोसीजर यही है। एंड दिस इज नॉट एनी टॉपिक कि हम लोग इसके ऊपर बात ना करें। वी मस्ट हैव टू नो द साइंस एंड फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, थोड़ा सा हमको इसकी समझ होनी चाहिए। इसीलिए मैं आप लोगों के साथ में ये सब बातें साझा कर रहा हूँ। तो ये जो शुरुआत का हिस्सा है इसको हम लोग बोलते हैं वजाइना यानी कि योनि, और ये जो एरिया आप लोग देख रहे हैं इसको कहा जाता है सर्विक्स। हिंदी में इसको गर्भाशय ग्रीवा कहा जाता है। और ये जो सर्विक्स है दिस इज एक्चुअली गर्भाशय ग्रीवा का मतलब ये हुआ कि ये जो गर्भाशय है इस गर्भाशय की ओपनिंग यानी कि शुरुआत यहाँ से होती है, इसीलिए इसको गर्भाशय ग्रीवा कहा जाता है। तो आपने अभी तक जो थोड़ा सा देखा है इस पूरे फिगर में कि ये हमारा हो गया गर्भाशय, इधर हो गई हमारी ओवरीज जहां पर एग्स होते हैं, जहां पर आप लोगों ने कभी कभी अल्ट्रासाउंड आप लोग कराते हैं या आप लोग अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट देखते हैं तो कभी आप लोग देखते हैं कि सिस्ट बन गया है ओवरीज में, तो वो इस एरिया में सिस्ट बनता है। कभी आप लोग अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट देखते हैं, पढ़ते हैं, उसमें आप लोग सुनते हैं कि फाइब्रॉइड्स बन गए हैं। तो फाइब्रॉइड्स नॉर्मली यूट्रस की ये जो वॉल होती है यानी कि जो गर्भाशय का इंटरनल वॉल है, जो दीवारें हैं, वहां पर फाइब्रॉइड्स नाम की कोई चीज बनती है। आई एम नॉट गोइंग इन अ डीप टेक्निकल थिंग, मैं चाह रहा हूँ कि सिर्फ मोटे मोटी चीजें आप लोग समझें। और मैं एक चीज और आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आप डॉक्टर हैं इट इज वेरी गुड फॉर यू कि आप लोग इस चीज को और समझें। हो सकता है कि आपको और इसके बारे में जानकारी हो, दैट इज नॉट एन इशू। जो लोग आम लोग हैं वो सिर्फ इस चीज को समझने के लिए समझें कि एग्जैक्टली स्ट्रक्चर कैसा है। आपको और कहीं ज्यादा जा करके एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है। आप सिर्फ अपने लिए समझें कि एग्जैक्टली क्या चीज है, सो दैट आपको अपने प्रोडक्ट की अंडरस्टैंडिंग होगी कि जो हमारा प्रोडक्ट है वो क्या काम करता है, कहाँ काम करता है। सो जो मैंने आपको बताया, नीचे का एरिया दिस इज वजाइना, बीच का एरिया दिस इज सर्विक्स, ये जो एरिया है दिस इज यूट्रस, एंड लेफ्ट और राइट में हमारी हो गई ओवरीज यानी कि एग्स जहां पर निर्माण होते हैं वो एरिया हो गया। सो दिस इज अ सिंपल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट अगर मैं आपसे बात करूं तो एक चीज आप लोगों को और समझने की आवश्यकता है, दैट इज कॉल्ड पेल्विक फ्लोर। ये पेल्विक फ्लोर क्या होता है, आप लोगों ने सुना होगा हिंदी में लोग बोलते हैं पेड़ों में दर्द हो रहा है महिलाओं के। अब ये एग्जैक्टली क्या चीज होती है थोड़ा सा ये भी मैं आपको चाह रहा हूँ बता दूं। तो जब कभी भी ये जो आपने ऊपर का ये वाला फिगर देखा ये सामने से है, जब आप लेफ्ट या राइट से देखेंगे तो कुछ इस तरह से दिखेगा। ये जो नीचे का एरिया है, ये जो रेड रेड लाइन आप देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड पेल्विक फ्लोर। पेल्विक फ्लोर वो जगह है जहां पर सारा का सारा ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम या हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम आ करके टिकता है। एक तरह से मान ले कि ये एक तरीके से रुकने की जगह एक है। दिस इज कॉल्ड पेल्विक फ्लोर। ये सारा का सारा मसल्स हैं। ये भी आप ध्यान दें कि जितनी चीजों के ऊपर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, चाहे वो यूट्रस हो या वजाइना हो या फिर सर्विक्स हो, दिस ऑल थिंग्स आर मसल्स। ये सारी के सारी सिर्फ और सिर्फ मांसपेशियां हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। और जब कभी भी किसी भी प्रकार की मांसपेशी में हमारी बॉडी में, किसी भी ह्यूमन बॉडी में, चाहे वो मेल का बॉडी हो या फीमेल का बॉडी हो,
मेल फीमेल बॉडी में यदि मसल्स में किसी प्रकार की वीकनेस या मसल्स में किसी प्रकार की प्रॉब्लम आती है, तो उसका दो बहुत मुख्य कारण होते हैं। एक होता है न्यूट्रिशन, दूसरा होता है हार्मोन्स। महिलाओं के लिए स्पेशली न्यूट्रिशन और हार्मोन्स, दो चीजों का बैलेंस होना बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। न्यूट्रिशन में भी स्पेसिफिकली मैं आपको मार्क कर रहा हूँ, न्यूट्रिशन में स्पेसिफिकली प्रोटीन का इनटेक होना किसी भी महिला के लिए बहुत 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 ज्यादा जरूरी चीज हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो मसल्स हैं, इन मसल्स को स्ट्रांग बनाए रखने के लिए, इनके स्ट्रक्चर को बनाए रखने के लिए एक प्रोटीन होता है जिसको हम लोग कोलेजन बोलते हैं। अगर आप लोगों ने कभी नाम सुना हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कभी आप सर्च कीजिएगा। कोलेजन नाम का एक प्रोटीन होता है जो कि मसल्स को स्ट्रेंथ देता है, मसल्स को स्ट्रक्चर देता है, और सारे के सारे मसल सिस्टम को स्ट्रांग बना के रखता है। तो जब कभी भी किसी भी महिला के शरीर में न्यूट्रिशन की डिसएफिशिएंसी होती है, यानी कि पोषण की जब कमी होती है, तो उसके कारण भी जो मसल्स हैं वो कमजोर होना शुरू होती हैं, है ना। मैं आपको अभी थोड़ा सा बताऊंगा कि मसल्स के कमजोर होने से और क्या क्या चीजें होती हैं। तो फिलहाल आप लोग ये समझे कि जो पेल्विक फ्लोर है, ये भी एक प्रकार की मसल है। मसल्स, लिगामेंट्स, टिश्यूज, इन सब चीजों से ये सारे स्ट्रक्चर बनते हैं। जब कभी भी ये पेल्विक फ्लोर कमजोर होता है, या ये जो हमारा वजाइनल एरिया है ये कमजोर होता है, या गर्भाशय ग्रीवा कमजोर होती है, तो इस वजह से जो प्रॉब्लम तैयार होती है वो बहुत ही सीवियर समस्या है। क्या समस्या है, उस चीज को समझें। और इसको हम लोग बोलते हैं यूट्रिन कोलैप्स। यूट्रिन प्रोलैप्स कहा जाता है इसको। इसमें क्या होता है थोड़ा सा हम लोग देखेंगे इस फिगर में, शायद आप लोग इस चीज को समझ पाएंगे। और ये जो हमारा प्रोडक्ट है वीटी कैप्सूल, इस कैप्सूल को लॉन्च करने से पहले हम लोगों ने इसी प्रकार के केस में इसको टेस्ट किया था। यानी कि जो शुरुआती हम लोगों की ट्रायल इस प्रोडक्ट के हुए थे वो यूट्रिन प्रोलैप्स में किए गए थे। और इसके जो रिजल्ट मिले वो आप बहुत ज्यादा आश्चर्यजनक हमें रिजल्ट्स इसके मिले थे। क्या होता है इस फिगर में, अगर आप लोग देखें तो शायद आप लोग समझ पाएंगे। ये जो आप लोग देख रहे हैं फिगर, दिस इज नॉर्मल यूट्रस। नॉर्मल यूट्रस का मतलब सामान्य बच्चेदानी है। ये जो आप लोग देख रहे हैं साइड व्यू है बच्चेदानी का। तो ये ऊपर का हिस्सा हो गया हमारा गर्भाशय, यानी कि यूट्रस, बच्चेदानी जिसको कहिए। यहाँ पे हो गया आपका सर्विक्स का एरिया, गर्भाशय ग्रीवा जिसको बोलते हैं। ये जो एरिया है दिस इज कॉल्ड वजाइना। प्रॉब्लम कहाँ पे आती है कि जब कभी भी मसल्स कमजोर होती हैं, मसल्स कमजोर होने के क्या क्या कारण हैं मैं अभी आप लोगों से आगे डिस्कशन करूंगा कि व्हाट आर द मेन कॉजेज एंड रीजंस। तो उस वजह से यदि मान लीजिए ये वजाइनल मसल्स यदि कमजोर होने लगें, तो उसकी वजह से ये जो वजाइना का हेलो। एरिया है, हेलो। ये जो एरिया है, ये एरिया नीचे की ओर सरकने लगता है। जैसे कि आप लोग ये इस इमेज में अगर आप देख पा रहे हो तो आपको समझ में आएगा कि जो यूट्रस है वो अपने नॉर्मल लोकेशन से थोड़ा नीचे की ओर चली गई है। नीचे की ओर जाने की वजह से क्या होता है, हेलो हेलो हेलो। यस, तो मैं फिर से अपनी बातचीत रख सकता हूँ। तो जब कभी भी यूट्रस नीचे की ओर सरक जाए, तो उसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं आप लोग यही फिगर में थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में आएगा। आई थिंक कि आप लोग देख पा रहे होंगे इसको। मैं थोड़ा सा इसको और बड़ा करता हूँ ताकि आप लोग थोड़ा सा और देख पाए इसको। ये, हाँ, यस। तो यदि आप इस फिगर को थोड़ा सा ध्यान से देखें तो शायद आप लोग इसको समझ पाएंगे जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। गर्भाशय का स्थान था ऊपर की ओर, ये रीजन में इसको रहना चाहिए था। ये कहाँ सरक के आ गया, नीचे की तरफ, है ना। ये नीचे की तरफ आते ही किसी भी महिला को एक प्रॉब्लम होगा, वो कहेगी कि मुझे पेट में कुछ भारीपन महसूस हो रहा है। जो पेडू का क्षेत्र है, पेल्विक रीजन है, इसमें भारीपन महसूस होगा उसको, बिकॉज
अपनी जगह से वो नीचे की ओर आ चुका है। देन उसके बाद उस महिला का ये जो वजाइनल एरिया है, चूंकि ये नीचे की ओर आ गया है, ये छोटा हो गया, और इसके बाद में जब कभी भी कोई पुरुष के साथ में इंटरकोर्स करने के लिए जाएंगे तो यहाँ पर अत्यंत पीड़ा का अनुभव होगा। दिस विल बी नंबर 2। नंबर 3, कि ये जब गर्भाशय नीचे की ओर आता है तो ये इधर, आप देखें ये जो जगह आप लोग देख रहे हैं, ये एक्चुअली यूरिन का, जो हम लोग कहते हैं कि जहां पर यूरिन एकत्र होता है, वो स्थान है। पेशाब की थैली जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं। तो उस महिला को यूरिन का प्रेशर हो सकता है कि लगातार महसूस हो, अलग अलग प्रकार की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं यूरिन रिलेटेड। पीछे की ओर जो आप लोग ये देख रहे हैं, ये मलाशय है, यानी कि जिसमें मल एकत्रित होता है। जब ये नीचे की ओर अपना ट्रैवल करता है नीचे की ओर, अगर प्रोलैप्स होता है तो उसकी वजह से जो हमारा निष्कासन तंत्र है वहां पर भी इफेक्ट होता है। जो मलाशय है जहां पर मल एकत्र होता है उस पर दबाव दबाव पड़ने के कारण कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो सकती है। तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये एक वजह से कितनी सारी प्रॉब्लम्स आप लोग देख रहे हैं। देन उसके बाद पीछे होती है रीढ़ की हड्डी, है ना। जो रीढ़ की हड्डी होती है उस पर भी दबाव जब ये इधर से पड़ता है, ये नीचे की ओर जब सरकेगा, तो अगल बगल बहुत सारी नर्व्स होती हैं, बहुत सारी नर्व्स होती हैं जो नीचे की ओर पहुंचती हैं, नसें जिसको हम लोग कहते हैं हिंदी में। जो नर्व्स होती हैं, तंत्रिकाएं होती हैं जो नीचे की ओर जा रही होती हैं, उन पर जब दबाव पड़ता है तो क्या क्या हो सकता है उसकी वजह से, कि जो कमर है, ये जो एरिया है, इस पूरे एरिया में दर्द महसूस होगा। पूरे कमर में दर्द उसको महसूस हो सकता है। हड्डी में, हड्डी का जो निचला हिस्सा है, रीढ़ की हड्डी का निचला हिस्सा, वहां पर दर्द महसूस हो सकता है। साथ ही साथ जब नर्व्स दबती हैं तो नीचे जो पैरों के अंदर जाने वाले नर्व्स हैं, वहां पर भी तकलीफ होनी शुरू हो सकती है। तो इसका जो आउटकम है, यूट्रिन प्रोलैप्स का जो प्रॉब्लम है, उसकी वजह से हम लोग ये देख पा रहे हैं कि बहुत सारी समस्याएं एसोसिएटेड हैं, है ना। और ये सारी की सारी समस्याएं धीरे धीरे करके तैयार होती हैं, किसी एक दिन में एक साथ में ये प्रॉब्लम तैयार नहीं होती, और इसके बहुत सारे रीजंस हैं। मैं अभी आपको उसके बारे में बताने वाला हूँ कि व्हाट आर द रीजंस। अच्छा, एक चीज और आप लोग देख लें, दिस इज द स्टेजेस ऑफ यूट्रिन प्रोलैप्स। यूट्रिन के नीचे आने के, जिसको हम लोग बोलते हैं बच्चेदानी का बाहर निकलना, इस प्रॉब्लम के बहुत सारे स्टेजेस हैं। जैसे स्टेज 1, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। ये स्टेज 0 यानी कि नॉर्मल स्थिति में ये पूरा सिस्टम नॉर्मल है। स्टेज वन में थोड़ा सा ये जो वजाइना का एरिया है, जो ये मसल्स हैं, ये कमजोर हो रही हैं, और कमजोर होके जो हमारा यूट्रस है, यूट्रस नीचे की ओर थोड़ा सा निकल आया। स्टेज 1 और स्टेज 2 में आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। स्टेज 1 और स्टेज 2 में प्रॉब्लम ऐसी होती है जहां पर हो सकता है कि उस महिला को समझ में आए, हो सकता है समझ में न भी आए। क्यों नहीं आए? क्योंकि स्टेज 1 में अगर आप लोग देख रहे हैं तो नॉर्मल पोजीशन से थोड़ा सा नीचे की ओर सरका है, इसमें केवल हल्का सा भारीपन महसूस होता है। और बहुत सारी महिलाएं इस स्टेज में बहुत लंबे समय तक रह सकती हैं। इट डजेंट मैटर कि उनको पता चले ना चले, आपको रिपोर्ट में पता चले ना चले, कोई जरूरी नहीं है। बट प्रॉब्लम एग्जिस्ट हो सकती है। क्या क्या उसके सिम्टम्स हैं? हो सकता है कि वो शिकायत करें कि पेड़ों में भारीपन है ना। ये एक कारण हो सकता है, या ये उसका एक सिम्टम हो सकता है। हो सकता है कि कभी कभार उनको जो रीढ़ के निचले हिस्से, जो नर्व्स एंडिंग्स हैं, वहां पर उनको कुछ सिम्टम्स मिल सकते हैं। उनको यूरिन में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। उनको इंटरकोर्स के दौरान थोड़ा बहुत दर्द हो सकता है, और हो सकता है कि वो सोचें कि दिस इज नॉर्मल। बट इट इज नॉट नॉर्मल, इट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम का शुरुआत है ये, है ना। देन उसके बाद स्टेज 2 में क्या होता है कि यूट्रस काफी नीचे की ओर आ जाती है लेकिन बाहर की ओर दिखाई नहीं देता है। लेकिन ऐसे स्टेज में इंटरकोर्स में बहुत तकलीफ होगी। दिस इज स्टेज 2। स्टेज 3 में वो महिला विजिबल देखने लगती है कि हाँ, कुछ तो हमारे शरीर से बाहर की ओर आ रहा है, एंड दिस इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। मैं आप लोगों को पूरी जिम्मेदारी के साथ एक चीज ये बताना चाहता हूँ कि यदि किसी भी महिला को स्टेज 3 या स्टेज 4 में कोई प्रॉब्लम हो चुकी है, स्टेज 4 में पूरी तरह से बाहर की ओर निकल आता है यूट्रस,
और सारा का सारा जो प्रॉब्लम है, इस चीज को आप लोग समझें, सारा का सारा प्रॉब्लम का जो शुरुआत है वो कहाँ से है। ये जो मसल है, इस मसल के अंदर वीकनेस है। इस मसल में वीकनेस क्यों आई है, हम लोग अभी थोड़ी देर बाद इसके ऊपर चर्चा करेंगे एग्जैक्टली मैं आपको बताऊंगा कि ये किस वजह से इन मसल्स में वीकनेस आती है। बट आप लोग सिर्फ एक चीज को समझें कि मसल्स में वीकनेस की वजह से, पेल्विक फ्लोर जो है उसमें वीकनेस की वजह से, जो मसल्स हैं वो होल्ड नहीं कर पा रही हैं पूरे ऑर्गन्स को उस जगह पे, और उसकी वजह से वो धीरे 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 करके नीचे की ओर सरक रहा है। एंड दिस इज वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम। बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, और कभी ऐसा भी हो सकता है कि स्टेज 3 और स्टेज 4 में डॉक्टर्स रिकमेंड करें कि उनको हम ऑपरेट कर लें, क्योंकि उसके अलावा उसके बाद कोई ऑप्शन नहीं बचता है। ऑपरेशन में भी 2-3 प्रकार के ऑपरेशंस हो सकते हैं। एक हो सकता है कि यूट्रस रिमूव किया जाए, दूसरा हो सकता है कि इसको ऊपर की ओर खींच के जगह पे रख के उसको, जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि जाली लगाई जाती है, जैसे किसी को हार्निया हो जाता है, उस तरह का ट्रीटमेंट इसमें किया जा सकता है। सो देर आर लॉट ऑफ ट्रीटमेंट्स अवेलेबल। मैं जो बात करने जा रहा हूँ कि व्हाट वी कैन हेल्प इन स्टेज 1 एंड स्टेज 2, दिस इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड वेरी डीपली। हमको ये बात बहुत अच्छे से समझना होगा कि किसी भी प्रकार की सर्जरी की रिक्वायरमेंट में हम लोग उसका रिप्लेसमेंट या उसका ऑल्टरनेट नहीं प्रोवाइड कर सकते। व्हाट वी कैन हेल्प जब ये रिकवरी पॉसिबल है। और मैं अगर आपसे ये कहूं कि यदि किसी भी पर्सन को हेल्दी रहना है, स्वस्थ रहना है, मैं स्त्री और पुरुष दोनों की बात कर रहा हूं, किसी भी उम्र के लोगों की बात कर रहा हूं मैं, यदि किसी को भी स्वास्थ्य को ऑप्टिमम लेवल पे रखना है अपने, तो सिर्फ एक ही स्टेज होती है जब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टेज 0 पे अपने स्वास्थ्य को आप ध्यान रखें, अपनी सेहत को आप मेंटेन रखें स्टेज 0 पे। जब कभी भी आपकी प्रॉब्लम स्टेज 1 या स्टेज 2 पे पहुंचती है, आपको मेहनत करनी पड़ती है, आपको बहुत सारा खर्च करना पड़ता है। लेकिन यदि आपकी कोई भी प्रॉब्लम की बात कर रहा हूं मैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली यूट्रिन प्रोलैप्स, मैं सिर्फ आपसे बात कर रहा हूं कि आपके शरीर में कुछ भी प्रॉब्लम है, तो आप ये ध्यान दें कि सबसे पहले आप तब काम कीजिए जब कोई बीमारी आपके शरीर में नहीं बनी है। जब आपके शरीर में बीमारी नहीं बनी है, यदि आपने कुछ नियम कानून, कुछ चीजों को समझ लिया, यू कैन मेंटेन योर ऑप्टिमम हेल्थ। लंबे समय तक आप युवा बने रह सकते हैं, लंबे समय तक अपने आप को पूरी तरह से आप स्वस्थ रख सकते हैं। लेकिन यदि आपकी प्रॉब्लम स्टेज 1 में पहुंच चुकी है या स्टेज 2 में पहुंच चुकी है, यू नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट योर हेल्थ। अपने स्वास्थ्य के प्रति बहुत ज्यादा आपको सजग होना चाहिए, जागरूक होना चाहिए, समझते रहना चाहिए कि इसको हम कैसे ठीक करें। देन उसके बाद स्टेज 3 या स्टेज 4 में यदि किसी व्यक्ति की कोई प्रॉब्लम पहुंचती है, सो व्हाट वी नीड टू कंसल्ट विद एक्सपर्ट। जो भी व्यक्ति उस प्रॉब्लम का एक्सपर्ट है उसके साथ में जरूर बात करें। तो थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं कि जो हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले प्रॉब्लम का डिस्कशन किया, यूट्रिन प्रोलैप्स होने का रीजन क्या क्या है। तो एक सबसे पहला रीजन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पीआईडी। पीआईडी इज पेल्विक इन्फ्लामेशन डिसीज। ये सामान्य तौर पे महिलाओं को बहुत ज्यादा ये चीज पाई जाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं पीआईडी, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज। इसमें क्या होता है कि जो पेल्विक रीजन है, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, ये फिगर में आप देखें, ये जो पेल्विक रीजन है, ये वाला क्षेत्र नीचे की ओर, इस क्षेत्र में स्वेलिंग आ जाती है। स्वेलिंग क्यों आती है, बहुत सारे कारण हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ कि जो आप लोगों ने देखा गर्भाशय ग्रीवा, सर्विक्स है ना, ये जो सर्विक्स है, यहाँ पर भी कई प्रकार के इन्फेक्शन की वजह से स्वेलिंग आती है। इसकी वजह से भी कई प्रकार के स्राव होना शुरू होते हैं। ये क्या है, ये भी मैं आपको बताऊं, आज की डेट में महिलाओं को होने वाले कैंसर में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कैंसर, कैंसर ऑफ सर्विक्स के मामले आज की डेट में रिपोर्ट किए जाते हैं। क्या है ये प्रॉब्लम, उसको थोड़ा सा समझें। ये जो गर्भाशय ग्रीवा है, जो सर्विक्स है, यहाँ पर किन्हीं कारणों से बैक्टीरियल या फंगल किसी प्रकार का इन्फेक्शन पहुंचता है, यहाँ पर स्वेलिंग तैयार होती है। इसके बाद अगर आप देखें इस फिगर में, तो दिस इज द नॉर्मल सर्विक्स। लेकिन यदि वहां पे सर्विसाइटिस हो जाए, जिस पे सूजन आ जाए, तो यहाँ पे किसी प्रकार का स्राव उत्पन्न होने लगता है। ये स्राव
हो सकता है कि स्मेल वाला हो सकता है कि येलोइश हो। यदि इन्फ्लामेशन के कारण जो इंटरनल वॉल्स हैं, बिकॉज किसी भी व्यक्ति के जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं वो बहुत ज्यादा नाजुक होते हैं, यदि लंबे समय तक वहां पर सूजन रहेगी तो वहां पे कट भी लगते हैं और वहां से ब्लीडिंग भी होने लगती है। सो दीज आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स। और मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ कि ये जो वजाइनल एरिया है, ये जो आप लोग देख रहे हैं वजाइनल वॉल है, ये जो पूरा का पूरा एरिया है, जब कभी भी ये हेल्दी होता है, हेल्दी होने की स्थिति में इसका पीएच, यदि आप लोगों ने नाम सुना होगा पीएच, दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। तो ये जो एरिया है, ये पूरा का पूरा एरिया नॉर्मली हल्का सा एसिडिक होता है। हल्का सा एसिडिक क्यों होता है? एसिडिक होने के पीछे जो रीजन है कि जब ये एरिया एसिडिक होगा तभी ये किसी प्रकार के बैक्टीरिया से या फंगल इन्फेक्शन से लड़ सकता है। कई बार ऐसा होता है, जो गायनकोलॉजिस्ट हैं, जो डॉक्टर्स हैं, उनके साथ जब हम लोग डिस्कशन करते हैं तो उनका ये कहना है कि कई बार आज की डेट में क्या मार्केट में बहुत सारे वजाइनल वॉश अवेलेबल हैं हाइजीन के लिए, कि उससे महिलाएं अपने वजाइना को वॉश करती हैं, है ना। कुछ महिलाएं उसके अंदर जबरदस्ती या बहुत ज्यादा उसकी क्लिनजिंग के बारे में बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे हाइजीन की कोशिश करती हैं। उसकी वजह से ये जो एरिया है, इस एरिया का जो पीएच है वो असंतुलित होने लगता है। वो क्यों होने लगता है? उसका रीजन ये है कि ये जो वजाइना का इंटरनल एरिया है, यहाँ पर बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं। बैक्टीरिया कैसे? गुड क्वालिटी के बैक्टीरिया, जो पीएच को हल्का सा एसिडिक बना के रखते हैं। अब आप समझें कि ये जो एरिया है, यहाँ पर बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जिसको हम लोग हेल्दी बैक्टीरिया के नाम से जानते हैं। दो प्रकार के बैक्टीरिया आप लोग क्लासिफाई कर सकते हैं, गुड बैक्टीरिया, बैड बैक्टीरिया। तो नॉर्मल जो स्वस्थ वजाइना होगा उसमें बहुत सारे गुड बैक्टीरिया जिंदा रहते हैं, उनका जीवन होता है यहाँ पर गुड बैक्टीरिया का। उनका काम होता है कि इस एरिया को हेल्दी बना करके रखना, और हेल्दी बनाए रखने के लिए उसका जो पीएच है उसको मेंटेन रखना, नंबर वन। नंबर टू, ये जो एरिया है इसमें हल्की सी नमी को भी बनाए रखना, उसके लिए हल्के फुल्के इसमें सिक्रीशंस होते रहते हैं। ये जो सिक्रीशंस हैं, यानी कि जो स्राव हैं, उसमें कोई भी स्मेल नहीं होती है। स्मेल, इस एरिया से निकलने वाले स्राव में यदि किसी प्रकार की स्मेल है, इसका मतलब ये है कि जो बैक्टीरिया है उनके अंदर बहुत ही ज्यादा इम्बैलेंस है, गुड बैक्टीरिया की कमी आ गई है, बैड बैक्टीरिया अब बढ़ रहे हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि कई प्रकार की ऐसी चीजें हैं, कई प्रकार की ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से तरह तरह की समस्याएं जननेंद्रियों में, जननांगों में, गुप्तांगों में तैयार होती हैं महिलाओं के लिए, है ना। तो जैसे मैंने आपको बताया, पीआईडी, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज, इसकी वजह से भी जो हम लोगों ने यूट्रीन प्रोलैप्स के बारे में सुना वो हो सकता है। सर्विसाइटिस, यानी कि जो सर्विक्स है, जब भी अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले जो इमेज दिखाई थी, फिर से आप एक बार देख लें इसको। सर्विसाइटिस किसको बोलते हैं? दिस इज सर्विसाइटिस। सर्विसाइटिस में क्या होता है कि ये जो एरिया है इसमें इन्फ्लामेशन आ जाता है, सूजन आ जाती है और दर्द होता है ना। तो लगातार महिलाएं हो सकता है कंप्लेन करें कि मुझे पेड़ू में दर्द है, दिस मे बी सर्विसाइटिस, है ना। और हो सकता है कि यूट्रिन प्रोलैप्स अभी ना हो, ये भी ध्यान दीजिएगा कि यदि किसी महिला को सर्विसाइटिस केवल है तो कोई जरूरी नहीं है कि उस महिला को यूट्रिन प्रोलैप्स का प्रॉब्लम हो, ये जो हम लोग बात कर रहे हैं। लेकिन यदि लंबे समय तक सर्विसाइटिस हो, लंबे समय तक पीआईडी हो, लंबे समय तक बैक्टीरियल इम्बैलेंस हो, लंबे समय तक यदि किसी प्रकार का वजाइनल डिस्चार्ज आप नोटिस कर रहे हैं कि हाँ लगातार कुछ ना कुछ स्राव हो रहा है जिसमें से कुछ स्मेल आ रही है, दिस मे बी अ कॉज। लॉन्ग रन में कुछ समय के बाद हो सकता है कि यूट्रिन प्रोलैप्स होना धीरे धीरे शुरू हो सकती है। देन उसके बाद स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, जब कभी भी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज कोई भी महिलाएं यंग एज में शुरू करती हैं या आगे की एज में शुरू करती हैं, तो बहुत सारी मसल्स का अंदर खिंचाव उत्पन्न होता है, जिसकी वजह से जो मसल्स हैं, जो लिगामेंट्स हैं, उनके अंदर जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो चेंजेस आते हैं। सो दैट मे बी अ कॉज ऑफ दैट प्रॉब्लम। देन उसके बाद नॉर्मल डिलीवरी। नॉर्मल डिलीवरी कहाँ से होती है? आप सभी लोग जानते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी का मतलब है
कि जो वजाइनल एरिया है यहाँ पर बेबी ग्रोथ करता है, और उसकी जो डिलीवरी है वो वजाइनल एरिया से ही होती है, नीचे की ओर से। तो जब कभी भी इन मसल्स के ऊपर दबाव पड़ता है डिलीवरी के टाइम पे, तो ऐसा नहीं है कि अगर आप पहले के ज़माने में सुनते होंगे तो इस तरह की समस्याएं नहीं आती थी, क्योंकि पहले के लोगों का खान पान, उनका जो न्यूट्रिशन था, उसमें इतनी ज़्यादा इम्बैलेंस नहीं होता था। लेकिन आज के डेट में सामान्य तौर पे ये देखा जाता है न्यूट्रिशन की इतनी ज़्यादा डिसएफिशिएंसी है कि जब कभी भी वजाइना के थ्रू डिलीवरी की जाती है, तो ये जो वजाइनल वॉल्स हैं, ये जो मसल्स हैं, ये सब के सब वीक हो जाती हैं बहुत ही ज़्यादा। और उसकी वजह से भी कुछ समय के बाद में तरह तरह की समस्याएं आती हैं, है ना। देन उसके बाद फंगल इन्फेक्शन, किसी प्रकार का फंगल इन्फेक्शन हो, न्यूट्रिशन की डिसएफिशिएंसी हो, एंड साथ ही साथ एजिंग हो, इन सभी चीजों की वजह से, इन सभी कारणों की वजह से हम लोग वजाइना में ढीलापन महसूस करते हैं, वजाइना की जो मसल्स हैं उसमें वीकनेस महसूस करते हैं, और वो धीरे 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 आगे चल करके ये जो यूट्रिन प्रोलैप्स के स्टेजेस हैं इसकी ओर धीरे धीरे वो बढ़ना शुरू होती हैं। देन साथ ही साथ कुछ और भी रीजंस हैं, जैसे कि कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का इस्तेमाल करना। ये कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स क्या करती हैं, यदि आप लोग ध्यान दें, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का मतलब कि अम, बच्चे ना रुकें उसके लिए। और कई बार इमरजेंसी में कुछ लोग पिल्स का आज के डेट में इमरजेंसी पिल्स का यूज करते हैं। वो जो पिल्स हैं वो क्या करती हैं, थोड़ा सा आप लोग देखेंगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। उसका जो उद्देश्य होगा, कोई भी इस प्रकार की जो पिल्स होंगी उनका उद्देश्य होगा कि यदि इस एरिया में किसी भी प्रकार की कोई चीज होल्ड है, तो उसको हम क्या करें, रिलीज कर दें, है ना। और उसके लिए जरूरी होगा कुछ ना कुछ केमिकल्स, कुछ ना कुछ हार्मोन्स का उसके अंदर अंश होगा, जो भी मेडिसिन हम लेंगे वो एक ही काम करेंगे कि ये जो पूरा का पूरा एरिया है, इस पूरे एरिया की जो मसल्स हैं उसमें कुछ ना कुछ ढीलापन या कुछ ना कुछ उसके अंदर कमजोरी लेकर के आएंगे, तभी ये जो एरिया है अपने पास जो चीज होल्ड है उसको वो रिलीज करेगा। सो दैट इज प्रॉब्लम, एक ऐसी समस्या है जो लॉन्ग रन में हार्मोनल और कई प्रकार के मस्कुलर प्रॉब्लम को तैयार करता है। तो ये मैंने आपको बताया कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। मैंने आपको बताया एक्सेसिव हाइजीन। एक्सेसिव हाइजीन का मतलब क्या है, कुछ महिलाओं को ऐसे ही एक साइकोलॉजिकल इशू होता है, वो बार 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 अपने जो भी इंटीमेट पार्ट्स हैं उनको वो सफाई में लगे रहते हैं कि बार बार साफ करना है, बार बार साफ करना है। बार बार साफ करने, अननेसेसरी सफाई करने से भी आपको जो पीएच है वो गड़बड़ हो सकता है, एंड दैट can lead to uterine prolapse also and maybe a lot of problems. देन उसके बाद कई सारे जगह पे ऐसा भी देखा जाता है, जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं उनके पास केसेस आते हैं जिनसे मैंने बातचीत की है, उन्होंने बताया कि मास्टरबेशन एंड सेक्सुअल टॉयज का इस्तेमाल करना भी मसल्स को कमजोर कर सकता है। देन उसके बाद एक चीज और है जो बहुत ही हिडन प्रॉब्लम है, दैट इज लॉन्ग टर्म कफिंग। अगर लंबे समय तक किसी को खांसी आ रही है लगातार, तो जब कभी भी आप खांसते हैं तो आप देखते होंगे कि आपका पेट का जो एरिया है वो थोड़ा सा खिंचता है ना। और पेट में आपको कुछ महसूस होता है जब लॉन्ग टर्म आपको खांसी लगातार आती रहे। और इस वजह से भी देखा जाता है कि जो नीचे के मसल्स हैं उनमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती है। देन उसके बाद लॉन्ग टर्म कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन का मतलब क्या, लंबे समय तक आप पेट साफ नहीं हो रहा है एंड लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स आपको हो रही हैं, जिसको हम लोग निष्कासन संबंधी समस्या बोलते हैं। कॉन्स्टिपेशन से क्या होगा, आप लोग देखें, जैसे मैंने आपको इस इमेज में दिखाया था, एक बार आप लोग फिर से देखें। ये जो एरिया है ये पूरा का पूरा यूट्रस, वजाइना, सारी चीजें यहाँ पर हैं। पीछे हमारा है रेक्टम यानी कि मलाशय। यदि मान लीजिए कि मलाशय में मल एकत्रित है ना, ये जो एरिया है यहाँ पर मल एकत्र हो रहा है लगातार, और आप फ्रेश नहीं हो पा रहे हैं, तो ये जो एरिया है, ये एरिया, इसके अंदर थोड़ी सी स्वेलिंग टाइप की आएगी, आप ये मान लें, या वो थोड़ा सा ज्यादा एरिया कवर करना शुरू करेगा। एंड समटाइम्स ये क्या करेगा, इधर कुछ प्रेशर क्रिएट करेगा, कुछ इधर की ओर प्रेशर क्रिएट करेगा। और इसमें जो हमारा यूट्रिन हेल्थ है, यानी कि जो गर्भाशय का स्वास्थ्य है,
आपके वजाइना का स्वास्थ्य है, ये सब वहां पर भी डिस्टरबेंस क्रिएट होने लगती है। तो कई प्रकार की समस्याएं एक जगह पे पहुंचा रही हैं क्या, कि ये सारी की सारी चीजें यूट्रस के लिए अच्छी नहीं है। देन उसके बाद क्या है, ओवरवेट। जब आपका वजन ज्यादा है, वजन ज्यादा है तो जाहिर सी बात है कि जो एब्डोमेन एरिया है ऊपर का, है ना, जैसे आप इस इमेज में देखें तो शायद आप ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। यहाँ पे मान लीजिए कि वजन ज्यादा है, तो जो ऊपर का पेट है वो कहीं ना कहीं नीचे की ओर प्रेशर क्रिएट करेगा और वो इस एरिया के अंदर एक दबाव पैदा करेगा। ये दबाव इस पूरे रीजन के लिए बिल्कुल भी हेल्दी नहीं होता है। तो जिन भी महिलाओं का वजन ज्यादा है उनके लिए भी एक बड़ी समस्या होती है यूट्रिन हेल्थ के लिए। देन उसके बाद क्या हो सकता है, यूट्रिन फाइब्रॉइड्स या बल्की यूट्रस। इससे क्या होता है, कई बार आप लोगों ने देखा होगा जो अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट्स आप लोग कराते हैं, तो उसमें पता चलता है कि फाइब्रॉइड्स हैं। फाइब्रॉइड्स की वजह से या यूट्रस बल्की होने की वजह से, वजन ज्यादा होने से, या फिर यूट्रस की जो वॉल्स हैं उसमें थिकनेस बढ़ जाती है, उसका वजन थोड़ा सा ज्यादा बढ़ जाता है। वजन ज्यादा होने की वजह से प्रॉब्लम क्या आएगा, आप लोग सिंपल देखें। फिर से मैं आपको दिखाता हूं कि अगर वजन ज्यादा हो यूट्रस का ऊपर की ओर, ये देखें, यदि मान लीजिए कि इस एरिया का वजन बढ़ जाए ड्यू टू फाइब्रॉइड्स या ड्यू टू बल्की होने की वजह से, तो ये क्या करेगा, ये जो वजाइनल वॉल है, ये जो वजाइनल मसल्स हैं, इनके ऊपर एक प्रेशर क्रिएट करेगा वो, और ये नीचे की ओर हो सकता है। यदि मान लीजिए कमजोरी है, वीकनेस है इस वजाइनल वॉल्स में, तो प्रॉब्लम तैयार हो सकती है। सो देयर आर मल्टीपल प्रॉब्लम्स जो एक चीज को धीरे 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 बढ़ाते हैं। देन साथ ही साथ ऐसा होता है कि यदि कोई महिला स्मोकिंग कर रही है तो भी ये प्रॉब्लम तैयार होती है। यदि किसी महिला की एजिंग होने के कारण मीनोपॉज हो रहा है, मीनोपॉज के बाद एस्ट्रोजन नाम का जो हार्मोन है वो शरीर में उसकी मात्रा बहुत तेजी से घट जाती है, और एस्ट्रोजन रिस्पॉन्सिबल है कोलेजन के लिए। कभी आप लोग इस चीज को देखिएगा, नोटिस कीजिएगा कि जब भी कोई महिला बुजुर्ग होती हैं, जैसे मान लीजिए 70-80 साल, और एक पुरुष बुजुर्ग हैं 70-80 साल के, तो थोड़ा सा इन दोनों में आप डिफरेंस देखिएगा। डिफरेंस क्या देखिएगा, उनके फिजिकल बनावट में। फिजिकल बनावट में जो सबसे मेजर डिफरेंस आता है वो क्या आता है, कि जो पुरुष हैं उनकी हड्डियां मजबूत रहती हैं एज इट इज, क्योंकि उनकी बॉडी में कोलेजन कम होने का बहुत ज्यादा कारण नहीं होता। लेकिन महिलाओं में जैसे ही मेनोपॉज होता है, ईस्ट्रोजन लेवल्स इमीडिएट बहुत ज्यादा नीचे चले आते हैं, कोलेजन नीचे की ओर जाता है। इसकी वजह से जो उनकी बॉडी में स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं आनी शुरू हो जाती हैं। वो क्या, मसल्स वीक होंगी, हड्डियां वीक होंगी। आप ये देखेंगे कि उनकी हड्डियां कमजोर हो रही हैं, उनकी मसल्स कमजोर हो रही हैं, ओवरऑल वीकनेस आनी शुरू हो जाती है अचानक से, जैसे ही मेनोपॉज होता है वैसे ही। और ये सारा का सारा होता है कोलेजन नाम के प्रोटीन के कम होने की वजह से। So these are a lot of problems related to one issue, है ना। तो थोड़ा सा हम लोग अब आगे की ओर बढ़ते हैं और समझते हैं कि एग्जैक्टली हम लोग क्या कर सकते हैं, हम क्या फायदा पहुंचा सकते हैं इस प्रॉब्लम में। तो ये जो आप लोग देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन पर, ये हमारा प्रोडक्ट है, इसका नाम है वीटी, जिसको हम लोग वजाइना टोन कैप्सूल के नाम से जानते हैं। इसका काम क्या है वो मैं आपके साथ चाहूंगा आप साझा करना, यदि आप लोग इस चीज को स्क्रीन पे सही से देख पा रहे हो तो। यस। तो ये कुछ इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए हैं, मैं उसके डिटेल में नहीं जा रहा हूं। मैं आपको सिंपल सिंपल बात करूंगा कि इस प्रोडक्ट का जो उपयोग है, उपयोग इसका योनि मार्ग में रखकर किया जाता है, इसको खाया नहीं जाता है। ये सबसे पहले आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये प्रोडक्ट खाने के लिए बिल्कुल भी नहीं है। इसका जो उपयोग का तरीका है, इट इज टू इंसर्शन, वजाइनल इंसर्शन, यानी कि वजाइना में अंदर की ओर रखा जाता है ना। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है, योनि स्वास्थ्य है सबसे पहला, यानी कि वजाइनल हेल्थ इसका सबसे पहला काम है। दूसरा है श्वेत प्रदर, यानी कि वाइट डिस्चार्ज में भी ये प्रोडक्ट हेल्प करता है। योनि की स्वच्छता में मदद करता है, ऊतकों की मजबूती और संक्रमण से सुरक्षा करता है। थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। श्वेत प्रदर यानी कि वाइट डिस्चार्ज में क्या फायदा करता है ये, उसको भी आप लोग देखें। जब कभी भी
अत्यधिक सफेद पानी आता है तो उसको भी कम करने में सहायक हो सकता है, बार बार गीलापन महसूस होने की समस्या में राहत दे सकता है। योनि और गर्भाशय ग्रीवा के ऊतकों को मजबूत बनाने में मदद करता है ये। फिर से मैं आपको अपनी स्क्रीन पे लेकर के जाऊंगा जहां पर हम लोगों ने इस चीज को समझा था। यहाँ पर आप लोग देखें तो यहाँ पर देख के आपको समझ में आएगा कि ये जो हमारा प्रोडक्ट है ये क्या काम कर रहा है, कि जो गर्भाशय ग्रीवा की जो मसल्स हैं उनको और जो वजाइना की मसल्स हैं इनको ये क्या कर रहा है, मजबूती प्रदान कर रहा है कि कभी भी ये जो यूट्रस का वजन है या यूट्रस के अंदर होने वाली समस्याएं वो कभी भी इसको नीचे की ओर न ढकेलें। साथ ही साथ जब कभी भी यहाँ की मसल्स स्ट्रांग होंगी तो ये अपने सामान्य स्ट्रक्चर में होगा। प्रॉब्लम ये होती है कि ये स्ट्रक्चर अपना खराब करने लगती है वजाइना या सर्विक्स के एरिया में वीकनेस होने की वजह से। तो जो हमारा प्रोडक्ट है वो क्या हेल्प करता है, इस दोनों एरिया में यहाँ तक जो मसल्स हैं उनको मजबूती प्रदान करता है। देन उसके बाद अगला काम क्या करता है ये अगला काम योनि की मांसपेशियों एवं ऊतकों को टोन करने में सहायता करता है। उसकी जरूरत क्या है, जब कभी भी किसी महिला को योनि प्रसव यानी कि वजाइनल डिलीवरी होती है या उम्र बढ़ती है या बार बार संक्रमण हो रहा है, उसके कारण वजाइना का जो नेचुरल टोन है वो खत्म होने लगता है। ये प्रोडक्ट क्या करता है हमारा, योनि के ऊतकों को प्राकृतिक मजबूती देता है। साथ ही साथ ढीलापन महसूस होने की स्थिति में यह हेल्प करता है। ऊतकों की जो प्राकृतिक संरचना है, जो नेचुरल उनका स्ट्रक्चर है, उसको वापस से बनाए रखने में यह प्रोडक्ट हमारी मदद करता है। देन उसके बाद क्या काम करता है अगला, ये मदद करता है योनि की स्वच्छता में, यानी कि हाइजीन मेंटेन करने के लिए बहुत ही अच्छा काम करता है, ताजगी बनाए रखने में सहायता करता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे तत्व मौजूद हैं जो कि एंटी माइक्रोबियल गुण वाले घटक द्रव्य हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो योनि मार्ग है, वजाइनल एरिया है, वहां पर कई प्रकार के गुड बैक्टीरिया होते हैं, बैड बैक्टीरिया की वजह से उनमें प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। तो ये क्या करता है, बैक्टीरिया के बैलेंस को मेंटेन करता है। और साथ ही साथ जब बैक्टीरिया गुड बैक्टीरिया वहां पर मेंटेन होंगे, उनका अच्छा नंबर वहां पर मेंटेन होगा, तो योनि को स्वच्छ रखने में ये मदद करेगा। किसी प्रकार की दुर्गंध वहां पे तैयार नहीं होगी और असामान्य स्राव की जो असुविधा है वो भी दूर करने में मदद मिलेगी। देन उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया, जब स्वस्थ होगा वजाइनल एरिया तो वहां पर खुजली, जलन और असहजता में राहत मिलती है। देन उसके बाद में यदि किसी महिला को हल्की खुजली, ध्यान दीजिएगा, हल्की खुजली, जलन, बार बार चिपचिपापन, संक्रमण के बाद असुविधा महसूस होती है, तो ये प्रोडक्ट उसमें बहुत आराम पहुंचाता है। किसी भी प्रकार की एक्सट्रीम खुजली अगर हो रही है, कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत एक्सट्रीम लेवल का इन्फेक्शन पहुंच जाता है, तो उस केसेस में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा किसी एक्सपर्ट से जरूर मिलें, जरूर सलाह लें, है ना। देन उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो गर्भाशय ग्रीवा यानी कि सर्विक्स के स्वास्थ्य में यह सहायता प्रदान करता है। आयुर्वेद के जो योग हैं इनका उपयोग लंबे समय से किया जाता रहा है। जो इसका प्रयोग किया जाता है इसमें क्या मिलता है हमें फायदा, गर्भाशय ग्रीवा के जो ऊतक हैं यानी कि जो टिश्यूज हैं उनको स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है, अत्यधिक स्राव को नियंत्रित करने में मदद करता है और स्थानीय ऊतकों को यानी कि जो वहाँ के लोकल टिश्यूज हैं उनको हेल्प करता है मेंटेन करने में और बेटर बनाने में। देन उसके बाद में संक्रमण से सुरक्षा में सहयोग प्रदान करता है। जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें बैक्टीरिया फंगस की वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए बहुत ही कारगर जड़ी बूटियां हैं और बार बार होने वाली योनि संबंधी समस्याओं के जोखिम को भी ये कम करता है। साथ ही साथ स्वस्थ योनि वातावरण बनाए रखने में यह सहयोग करता है। थोड़ी देर पहले मैंने आपसे डिस्कशन किया था कि ये प्रोडक्ट हमारा योनि का जो पीएच है यानी कि पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन जिसको हम कहते हैं, उसको हल्का सा एसिडिक की ओर बैलेंस रहने में जरूरी है। यदि अम्लीय रहता है ज- और वो जो योनि का वातावरण एसिडिक तब होगा जब हेल्दी बैक्टीरिया वहां पर होंगे, है ना। तो ये प्रोडक्ट हमारे कई प्रकार से काम करके जो अल्टीमेट रिजल्ट है कि पीएच संतुलन को वहां पर बनाए रखने में हेल्प करता है, जिसकी वजह से योनि का प्राकृतिक संतुलन बनेगा, असामान्य गंध और संक्रमण की संभावना कम करने में मदद मिलेगी, है ना। दिस इज द अल्टीमेट रिजल्ट ऑफ मेंटेनिंग पीएच। अगला एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूं कि मासिक धर्म के बाद योनि शुद्धि में सहायता करता है। आयुर्वेदिक के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये जो प्रोडक्ट है ये योनि शोधन
में सहायता करता है, मासिक धर्म के बाद ताजगी का अनुभव कराने में मदद करता है, स्थानीय स्वच्छता और स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में योगदान देता है। तो इसका जो प्रयोग है, जो हमारे जो आयुर्वेद विशेषज्ञ हैं उन्होंने जो रिकमेंडेशन दी है इस प्रोडक्ट के लिए, कि कोई भी महिला जिसके स्वस्थ हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, व्हाट वी कैन डू जब कभी भी मासिक के बाद वो अपना सब कुछ क्लिनजिंग हो गया, 3-4 दिन 5 दिन बाद एक कैप्सूल का इस्तेमाल कर लें। और आप देखें कि ये उनके प्रजनन तंत्र के स्वास्थ्य में एक ऐसा आप कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा मदद करेगा कि उनको भविष्य में जो भी आप लोगों ने पेल्विक फ्लोर पे जितने भी ऑर्गन्स आपने देखे हैं उन सभी को वो लगातार मेंटेन बनाए रखेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति है, अगर वो रोज दौड़ लगाता है तो आप ये समझें कि वो स्वस्थ रहेगा। यदि कोई रोज व्यक्ति एक्सरसाइज कर रहा है तो वो व्यक्ति लंबे समय तक स्वस्थ रहेगा। उसी प्रकार से किसी भी महिला जिसको मासिक हो रहे हैं, मासिक के क्लियर हो जाने के बाद में 2-3 दिन बाद आप एक कैप्सूल का प्रयोग करें और आप देखें कि उनको बहुत शानदार रिजल्ट मिलने शुरू होंगे। देन उसके बाद ये सब चीजें यदि आप देखें तो महिलाओं के आत्मविश्वास को बहुत बढ़ाता है। आत्मविश्वास आराम में वृद्धि तब होती है जब स्राव ना हो, महिलाओं को किसी प्रकार की दुर्गंध ना हो, किसी प्रकार की खुजली या जलन ना हो, तो महिलाएं अधिक सहज आत्मविश्वासी महसूस कर सकती हैं अपने को। तो आयुर्वेदिक के दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो इस प्रोडक्ट का जो मुख्य कार्य है, योनि शोधन, योनि की सफाई और शुद्धिकरण में काम करता है, योनि संकुचन, है ना। जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है बहुत सारे लोगों का, कि योनि के ऊतकों को टोन एवं मजबूत बनाए रखने में ये प्रोडक्ट हेल्प करता है। देन उसके बाद श्वेत प्रदर से होने वाली समस्याओं को दूर करता है, कई प्रकार के हानिकारक सूक्ष्म जीवों को नियंत्रित करने में मदद करता है, और ऊतकों की मरम्मत और पुनर्निर्माण में यह सहायता करता है। सो दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ दिस प्रोडक्ट। देन हम लोग इस प्रोडक्ट को, जितनी भी मैंने आपको चीजें बताई, इसको अगर मैं कंक्लूड करूं, कंक्लूजन के तौर पे हम देखें तो ये कहा जा सकता है कि ये जो प्रोडक्ट है इसका उद्देश्य केवल संक्रमण नियंत्रण नहीं है, बल्कि योनि शोधन, ऊतकों की मजबूती, हीलिंग, प्राकृतिक नमी बनाए रखना और स्वास्थ्य को बनाए रखना है। इसलिए यह फार्मूला मुख्यतः श्वेत प्रदर, दुर्गंध, हल्की खुजली, ऊतकों का ढीलापन और योनि स्वास्थ्य के समग्र समर्थन के लिए बहुत ही उपयोगी है। कैसे यूज करना है वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ इसके बारे में। सबसे पहली चीज कि ये प्रोडक्ट, ये कैप्सूल खाने के लिए कदापि नहीं है, इसको आप बार बार नोट कीजिएगा। ये जो आप लोग देख रहे हैं लिटरेचर, ये लिटरेचर लिख करके हमारे जो कैप्सूल है उसके अंदर रखा गया है, कागज पे प्रिंट करके, ताकि कोई भी व्यक्ति इसको उपयोग करे तो खोल के वो पढ़े। लेकिन उसके बावजूद मैं ये मान लेता हूं कि जब कभी भी आप किसी व्यक्ति को देंगे, अगर मान लीजिए वो नहीं पढ़ता है ना, तो आपका काम है उस व्यक्ति को प्रॉपर एजुकेट करना, प्रॉपर गाइड करना कि हाउ टू यूज, व्हेन टू यूज, क्या क्या सावधानियां बरतनी है। तो सबसे पहली चीज है कि इस कैप्सूल को कदापि नहीं खाना है। इस कैप्सूल का प्रयोग योनि मार्ग में रखने के लिए किया जाता है। योनि मार्ग में कैप्सूल को रखें 2-3 इंच अंदर, और थोड़ा सा पानी अंदर डालें तो जो कैप्सूल है वो आसानी से डाइल्यूट हो जाता है। ये पानी क्यों हम लोग बोलते हैं, क्योंकि कई बार होता क्या है कि अम, योनि मार्ग में हमेशा गीलापन नहीं होता है, कई बार ड्राइनेस रहती है वहां पे। और ड्राइनेस क्यों होती है, बिकॉज जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दो प्रकार के हार्मोन्स होते हैं। तो जो पूरा मासिक चक्र है 28 से 30 दिन का होता है। इन 28 से 30 दिनों में 14 दिन लगभग लगभग आप मान के चलें, ईस्ट्रोजन नाम का जो हार्मोन है वो ज्यादा प्रीडोमिनेंट होता है, और बाद के 14 दिनों में प्रोजेस्टेरॉन नाम का जो हार्मोन है वो ज्यादा डोमिनेंट होता है। तो आप ऐसे समझें कि जब एस्ट्रोजन विल बी प्रीडोमिनेंट तो थोड़ी सी नमी होगी योनि मार्ग में, लेकिन जब प्रोजेस्टेरॉन प्रीडोमिनेंट होगा तो वहां पे थोड़ा सा ड्राइनेस देखने को मिल सकती है। तो हो सकता है कि कैप्सूल के डाइल्यूशन होने में और उसमें ज्यादा समय लग जाए, या उनको दिक्कत हो, तो उससे ज्यादा अच्छा है थोड़ा सा पानी डालेंगे, आसानी से जो कैप्सूल है वो डाइल्यूट होकर के जो उसके अंदर जड़ी बूटियां हैं वो बाहर निकल के काम करती हैं। 3 से 4 घंटे तक इसको रखा जाता है। इसको मासिक के समय इस कैप्सूल का प्रयोग कदापि नहीं करना है। इसको आप लोग विशेष रूप से ध्यान देंगे, इंस्ट्रक्शन देंगे और क्लियर कट किसी को भी बताएंगे, है ना।
अच्छा, एक चीज मैं आपको बताना भूल गया कि योनि मार्ग में कैप्सूल रखा, थोड़ा सा पानी रखा, 3 से 4 घंटे का इंतजार करना है। 3 से 4 घंटे के बाद में आप चाहें तो उसको यूरिन के लिए बैठें और हल्का सा आप उसको सफाई कर सकते हैं, ताकि अगर कुछ भी वहाँ रह जाए तो वो निकल के खत्म हो जाए। सो दिस इज व्हाट इज द यूसेज इंस्ट्रक्शन। क्या नहीं करना है? मासिक के समय इस कैप्सूल का प्रयोग बिल्कुल भी गलती से भी भूल के भी नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा आप लोग, है ना। क्यों? क्योंकि मासिक के समय स्राव हो रहा होता है, उस स्राव को रोकना नहीं है ना। मैं आपको फिर से दिखा देता हूं ताकि आप लोग इस चीज को समझ लें अच्छे से। अ ये जो आप लोग इमेज देख रहे हैं, इस इमेज में आप देखें कि यूट्रस की जो इंटरनल लाइनिंग है वहां पे ब्लड का संरचना इकट्ठा रहता है। उसको निकलना होता है बाहर, योनि मार्ग से वो बाहर की ओर स्राव हो रहा है। यदि उस टाइम पर आपने इस एरिया में कैप्सूल को रख दिया, नॉर्मली यहाँ लगभग रखा जाता है कैप्सूल को, यदि आपने यहाँ पर कैप्सूल रखा और यहाँ पे टाइटनेस क्रिएट हो गई है ना, तो उसकी वजह से जो सिक्रीशन है, जो स्राव है, वो बाधित होगा। और वो हमारे इंटरनल स्वास्थ्य के लिए, गर्भाशय स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल भी लाभदायक नहीं है, बल्कि वो हानिकारक हो जाएगा। क्या हानिकारक होगा वो भी मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली जैसे मैंने आपको बताया कि ये एरिया हल्का सा एसिडिक होता है ना। एसिडिक इसलिए ताकि किसी प्रकार का जो इन्फेक्शन है वो अंदर इंटर न कर सके। अब यदि मान लीजिए कि इस एरिया में ब्लड आकर के रुके, तो ब्लड का जो पीएच है वो थोड़ा सा अल्कलाइन होता है। हमारा जो ब्लड है नॉर्मली उसका जो पीएच है वो थोड़ा सा ऊपर की ओर अल्कलाइन होता है। अल्कलाइन होने के कारण उसमें बहुत ज्यादा संभावना होती है कि वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन या फंगल इन्फेक्शन के प्रभाव में आ जाए। यदि मान लीजिए इस एरिया में ब्लड हमारा रुका हुआ है या ब्लड रुके रहे लंबे समय तक, उसकी वजह से क्या हो सकता है, यहाँ का पीएच गड़बड़ होगा। जैसे ही पीएच गड़बड़ होगा, यहाँ पे जो बैड बैक्टीरिया है उनकी ग्रोथ हो जाएगी और जो गुड बैक्टीरिया है उनकी संख्या कम हो जाएगी, और एक परमानेंट प्रॉब्लम इन्फेक्शन ऐसा तैयार हो सकता है जो बहुत लंबे समय तक रहे। सो दैट्स वाई दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग मासिक के समय इसका प्रयोग बिल्कुल भी न करें। देन उसके बाद योनि मार्ग में अधिक संक्रमण यदि किसी प्रकार का है तो ऐसी स्थिति में भी प्रयोग न करें, क्योंकि उसमें बहुत सारे प्रकार के सिक्रीशन स्राव होते रहते हैं, है ना। तो योनि मार्ग से स्राव की स्थिति में इसका प्रयोग न करें। प्रेगनेंसी के दौरान इसका प्रयोग बिल्कुल न करें। और योनि मार्ग में इसको रखते समय साफ सफाई का विशेष रूप से आप लोग ध्यान रखें। इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये हो गई इसकी प्रयोग विधि और सावधानियां। देन उसके बाद में मैं आप लोगों को एक टिप दे करके जा रहा हूं जो बहुत बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट और अर्जेंट है, कि यदि आप चाहते हैं कि जो मसल्स हैं, आप पुरुष हो या स्त्री हो, कोई भी हो, जो आपकी मसल्स हैं वो मसल्स स्ट्रांग रहें, मसल्स मजबूत रहें, तो आपको दो चीजें बहुत जरूरी हैं, विटामिन सी एंड प्रोटीन। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारे आपके पास एक प्रोडक्ट है बहुत शानदार है, दैट इज बेरिलिना, जिसके अंदर प्रोटीन भी मिलता है और विटामिन सी भी मिलता है, जो कि मसल्स को वापस से अपनी स्ट्रेंथ को रीगेन करने में हेल्प करता है। ये जो हमारा प्रोडक्ट है ये लोकल एप्लीकेशन पे वंडरफुल, एक्सट्रीमली पावरफुल है। जिन लोगों ने यूज किया है उन्होंने इसके बेनिफिट्स हमें बताए हैं कि उनको एक यूसेज में इसके बेनिफिट्स देखने को विजिबल दिखते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि परमानेंट आपकी हेल्थ ऑप्टिमम लेवल पर रहे, तो उसके लिए बहुत ही जरूरी है कि आप प्रोटीन का सेवन करें रेगुलर अपनी डाइट में, और विटामिन सी का आप सेवन जरूर करें, ताकि आपके शरीर में जो कोलेजन नाम का प्रोटीन है उसके सिंथेसिस में विटामिन सी का बहुत बड़ा रोल होता है। तो जो हमारा बेरिलिना है वो आपको दोनों चीजें एक साथ प्रोवाइड करता है। ये हमारे प्रोडक्ट की बहुत सारी खूबियां हैं, बहुत सारे इनके बेनिफिट्स हैं। सो ये थोड़ा सा मेरी ओर से था आप लोगों के लिए यूसेज के बारे में, इस प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन। एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि यदि कोई व्यक्ति चाहते हैं इस्तेमाल करना, पिछली बार हम लोगों ने सेशन किया था उसमें बहुत सारे लोगों ने सवाल पूछा था कि इसका प्रयोग हम कितनी फ्रिक्वेंसी पे कर सकते हैं। तो इफ अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो महीने में मासिक के 2-3 दिन बाद, जैसे मैंने आपको बताया, क्लियर होने के 2-3 दिन बाद आप बिल्कुल से इसका प्रयोग करें, एक बार कर ले महीने में। दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट, बहुत पर्याप्त होगा आपके लिए। यदि किसी को प्रॉब्लम है
तो उस प्रॉब्लम की स्थिति में वीकली डेफिनेटली इस्तेमाल किया जा सकता है या 15 दिन में इस्तेमाल किया जा सकता है, उससे ज़्यादा इस्तेमाल करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बहुत बढ़िया तरीके से इस प्रोडक्ट के रिजल्ट हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब लोगों ने समय दिया। मैं चाहूँगा कि कौशल जी आएं और आकर के इस मीटिंग को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच नवनी सर, क्योंकि इतने सरल शब्दों में इतनी शालीनता के साथ में जो आपने आज कमाल का प्रेजेंटेशन दिया है, मैं तो पहले से ही कायल हूँ। और अगेन मैं आपको बहुत बिग थैंक यू बोलूँगा, क्योंकि इतना टेक्निकल सब्जेक्ट इतने सरल शब्दों में आपने आज बता दिया। मतलब मैं सरप्राइज हूँ कि इतनी सरलता से किसी को भी, जितने भी लोग मीटिंग में होंगे, डॉक्टर्स हो या आम आदमी हो, सबको बेसिक बात समझ में आ गई कि क्यों ये प्रोडक्ट हमारे लिए इतना बड़ा रोल अदा कर सकता है मार्केट में। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत अच्छा लगा मुझे। और मैं चाहूँगा कि हमारे बीच में अगर कोई हो जिनके कोई सवाल अभी रह गए हों तो हम उनको लेना चाहेंगे। जो यस, भी अगर मुझे भी कोई, खुशी होगी अगर किसी के पास भी कोई सवाल है। आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, अगर आप बोल नहीं पा रहे हैं। अगर आप बोल सकते हैं तो आप बिल्कुल बोल के सवाल पूछ सकते हैं, देयर विल बी नो प्रॉब्लम। मैं सिर्फ और दो सवाल लेना चाहूंगा। जी जी अगर आप प्लीज। में से हाँ। कोई एक सवाल लेना चाहे, जो भी लोग यहाँ पे हैं, हम्म। अगर कोई बात अगर आपकी छूट गई हो, अगर आपको लगता है ये जानना है आपको, पूछ सकते हैं, तो आप पूछ सकते हैं, आपके पास टाइम है। इतना सरलता से समझाने के बाद सर कोई सवाल तो नहीं रहना चाहिए। थैंक यू मैम, मानी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जया अ, मैम, जया मैम, सो मेरी मतलब आप, हम सब आपका बहुत सम्मान करते हैं। और बहुत ही सेंसिटिव सब्जेक्ट था ये बात करने के लिए सर के लिए। और जिस सर ने जितनी सरलता के साथ बात रखी, मैं उनका कायल हो गया हूँ। तो मैं चाहूंगा अगर आपके पास सवाल नहीं है मानी तो दो चार फीडबैक अगर आप लोगों में से कोई देना चाहे सर को आज इस प्रेजेंटेशन के लिए, सर। तो सर जरूर मैं दें। हरकेश बोल रहा हूँ। सर मैं हरकेश बोल रहा हूँ, मेरे बगल में कार्यक्रम हो रहा है इसलिए शोर हो रहा है, हो सकता है आवाज बहुत कस रही हो। एक चीज क्लियर करना चाहता था कि जैसे ये सर ने तो सारी जानकारी दे ही दी है। एक चीज और क्लियर करना चाह रहा था कि किसी का मासिक वगैरह अनियमित है तो उसमें भी इसका उपयोग किया जा सकता है। सर, हरिकेश जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मासिक अनियमित होना एक अलग चीज है, इस प्रोडक्ट का यूज करना एक अलग चीज है। नॉर्मली इस प्रोडक्ट का जो यूसेज है वो योनि मार्ग के संकुचन के लिए है, योनि मार्ग के शुद्धता के लिए है। तो इसका जो दो मुख्य कार्य है उसको हम लोग बोलते हैं योनि शोधन और योनि संकुचन। दो चीजों में ये प्रोडक्ट हमारा शानदार तरीके से काम करता है। और यदि किसी को अनियमित मासिक है उसके लिए हमारे पास अलग से प्रोडक्ट्स उपलब्ध हैं। यानी कि इस प्रोडक्ट को राजेश मासिक के, वाला है सर। हाँ जी जी बिल्कुल, रजस्वला रक्षक है। आप काया मनवारी दे हाँ सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन उनकी हाँ। प्रॉब्लम क्या है ना। सो दिस इज अ कम्प्लीटली डिफरेंट प्रोडक्ट, और वो जो आप बात करें दैट इज अ कम्प्लीटली डिफरेंट प्रॉब्लम। ओके सर, ओके, थैंक यू। जी, तो मेरे पास एक सवाल आया है कि किस एज ग्रुप को देना है और डोज कब तक लेना है, डोज क्लियर करें। ये दो सवाल मेरे पास अभी आए हैं, मैं चाहूंगा इन सवाल को क्लियर करना आप लोगों के सामने। एंड दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन टू आस्क, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोग ये सवाल पूछ रहे हैं। तो डोज कब तक लेना है नाउ? आवाज लूज हो रही है सर। अच्छा, मेरी आवाज लूज हो रही है। यस यस, अगेन 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 क्लियर राइट प्लीज। राइट राइट। ठीक है। तो कब तक लेना है उसका सिंपल तरीका है कि प्रॉब्लम कैसी है। जैसे मैंने आपको बताया कि यूट्रिन प्रोलैप्स की अगर प्रॉब्लम है, यदि मान लीजिए कि उनको स्टेज 1 का प्रोलैप्स है, स्टेज 2 का प्रोलैप्स है, तो आप उसको वीकली बेसिस पे ले सकते हैं। 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने में उनको काफी सारी रिकवरी हो सकती है। यदि किसी को और ज्यादा प्रॉब्लम है तो थोड़े लंबे समय तक लिया जा सकता है। लेकिन जो गैपिंग है, जो जरूरत है, वो हफ्ते हफ्ते आप ले सकते हैं। दिस इज द मेथड। और ऐसा भी कई बार देखा गया है कि सिंगल यूसेज में भी किसी को 2 महीने, 3 महीने तक बेनिफिट्स मिल सकते हैं। कई बार ऐसा देखा गया है कि सिंगल यूसेज में 1 महीने तक उनको बेनिफिट मिलता है, उनको संकुचन महसूस होता है। सो इट विल बी कंप्लीटली डिपेंडिंग अपॉन पर्सन टू पर्सन, सबके हिसाब से अलग अलग ये रिजल्ट होगा। सो दिस इज द डोसेज। एज ग्रुप की जहां तक बात है, तो मैं एक चीज बिल्कुल क्लियर करना चाहूंगा, ये बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है आप लोगों ने,
कि जो एज ग्रुप है, बच्चों को कृपया करके इस प्रोडक्ट को न सेवन करवाएं, न सेवन करने की सलाह दें। बच्चे जिनकी उम्र कम है, कम का मतलब जिनकी मैरिज नहीं हुई है ना, जिनकी उम्र मान लीजिए 20-25 साल है, डोंट यूज, उनको यूज करने की जरूरत बिल्कुल से नहीं है। दिस इज माई हम्बल रिक्वेस्ट। देन कोई भी महिला जिसकी उम्र मान लीजिए 23-24-25 साल के ऊपर हैं और वो महसूस कर रही हैं किसी प्रकार की वीकनेस, किसी प्रकार की प्रॉब्लम, आप डेफिनेटली उनको यूज करवाएं। मैरिड हैं और उनके नॉर्मल डिलीवरीज हैं, उनको डेफिनेटली आप इसको यूज करवाएं। देन साथ ही साथ यदि किसी को मिनोपॉज हो चुका है और आप उनको यूज करवाते हैं तो क्या बेनिफिट मिल सकता है? उनको बेनिफिट ये मिल सकता है कि जो आपने देखा पेल्विक फ्लोर, आप लोगों ने देखा होगा यदि इस पूरी प्रेजेंटेशन में जो पेल्विक फ्लोर है, वहां की जो मसल्स हैं वहां पर पूरी स्ट्रेंथनिंग करता है। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि यदि किसी महिला का पेल्विक फ्लोर यदि मजबूत है तो वो महिला इंटरनली अपने आप को बहुत स्ट्रांग फील करती हैं और उनका कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट होता है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि इस प्रोडक्ट का उस इस्तेमाल का जो आखिरी एज है उसकी कोई लिमिट नहीं है। शुरुआत के लिए दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट कि जो छोटे बच्चे हैं उनका इस्तेमाल इसको न करें, उनके लिए कोई सलाह न दें। अ, एक सवाल पूछा है कि थर्ड स्टेज, यानी कि अगर जो यूट्रिन प्रोलैप्स हो रहा है वो थर्ड स्टेज में अगर चला गया, यानी कि बहुत नीचे की ओर, बाहर की ओर निकल चुका है गर्भाशय, देख रहे हैं कि हाँ ये यूट्रस बाहर की ओर आ चुका है, तो उस केसेस में मैं बिल्कुल नहीं कह सकता कि कितना काम करेगा, आप ट्राई करके देख सकते हैं। बट बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्टेज 3 और 4 में डॉक्टर की सलाह जरूर लें, क्योंकि वहां पे एक एक्सपर्ट की एडवाइस होना या एक्सपर्ट का देखना बहुत ज़रूरी होगा। हमारे डॉक्टर अशोक पाल जी ने मुझे धन्यवाद किया है कि सर आपने बहुत सरल और उपयोगी जानकारी दी है। मुझे बहुत बहुत धन्यवाद मैं प्रेषित करना चाहता हूं डॉक्टर अशोक पाल जी को। ही इज़ वेरी डियर टू अस, बहुत हमारे प्रिय हैं डॉक्टर अशोक पाल जी, और वो बहुत व्यस्त रहते हैं लेकिन फिर भी उन्होंने आज मेरी मीटिंग में बैठ करके चीज़ों को सुना, समझा और उन्होंने कमेंट किया। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और भी कोई सवाल हो तो प्लीज़ आप लोग लिखें, प्लीज़ आप लोग पूछें, मुझे खुशी होगी आप लोगों के सवालों के जवाब देके। तब तक कौशल जी, यदि आपको लगता है कोई सवाल मेरे से छूट रहा है तो प्लीज़ आप पूछ सकते हैं। नहीं सर, बहुत सारी बातें कवर हो गई हैं क्योंकि बहुत प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी डिजाइन की गई है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मैं जरूर चाहूंगा कि इतना बढ़िया जो शानदार आपने प्रेजेंटेशन दिया, तो जरूर लोग अगर कुछ फीडबैक, जिन्होंने पूरी प्रेजेंटेशन को ध्यान से सुना हो, उनको जरूर कुछ बातें अगर वो रखना चाहें तो प्लीज रखें। यस सर, मैं डॉक्टर उदयराज मौर्य बात कर रहा हूँ। बहुत बहुत सर को साधुवाद। सर ने इतने सरल शब्दों में इतनी बेहतरीन जानकारी हम लोगों को दिया है कि सर का जो बताने का और समझाने का लेवल होता है, वो लेक ऑफ मैन के मतलब एकदम कह सकते हैं कि जो बुद्धू आदमी हो वो भी समझ जाए। तो खैर, तो समाजों में तो सभी इंटेलिजेंट आदमी हैं, तो सबको समझ में आया। और जो टॉपिक है, इतना हर चीज सर ने कवर किया, और आज सबको ये समझ में आया होगा कि क्यों इस प्रोडक्ट का भी यूज करना है और स्वस्थ कैसे रहें, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, और कब हमको ध्यान देने की जरूरत है अपने स्वास्थ्य को लेकर के। तो वाकई में सर का तो मैं हमेशा से कायल रहा हूँ, और सर की जो बताने की शैली है वो बहुत ही मुझे भाती है। और ये मैं कहूँ कि जो शमायु का एकेडमी है, सर की जो एकेडमी है, इसमें जो भी बच्चा पढ़ लेगा, मैं उसको रियली बोल सकता हूँ, वो दुनिया के किसी भी कोने में रहेगा, उसके पास लोग जा जा करके प्रोडक्ट लेंगे, उसके पास जा जा करके लोग समाधान पूछेंगे। ये मैं कहता हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू उदय जी, थैंक यू उदय सो मच, आपने फीडबैक दिया। और भी कोई अगर फीडबैक दर्ज करना चाहे सर के लिए, और आज के जो प्रोडक्ट था लॉन्चिंग, ये जो वैल्यू मिल पा रही है हमको, और कितना बड़ा मार्केट मुझे सोच समझ में आ रहा है कि कितने सारी लोगों को हम हेल्प कर सकते हैं, कितनी सारी महिलाओं को हम मदद कर सकते हैं, और बहुत सारे लोगों को इस प्रोडक्ट के बारे में जानना चाहिए मुझे लगता है।
मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी सर से कि इसका ना वीडियो एक अगर हम लोग लॉन्च कर पाएं, जो आपने ट्रेनिंग आज लिया है, तो इससे बहुत सारे लोग जिनको आज नहीं भी अगर आ पाए प्रोग्राम में, तो उनको बहुत हेल्प मिलेगी इससे। यस बिल्कुल कौशल जी, मैं इमीडिएटली अभी मीटिंग एंड हम लोग करेंगे और इसको यथाशीघ्र हम इसको अपलोड करके यूट्यूब का लिंक आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे और आप लोग इसको अपने चैनल पे प्रमोट कीजिएगा, लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। दिस इज़ वेरी वेरी यूजफुल। गुड मॉर्निंग सर। मैं कुछ बातें आप लोगों के सामने रखना चाहती हूँ। जी जी, जी, प्लीज़ प्लीज़। प्लीज। सर, मैं एक महिला होके और आज ये सेशन जब हमने सुना, मुझे कोई भी कहीं भी हिचक नहीं लगी, कहीं भी असहजता नहीं हुई। तो इसके लिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने इतनी छोटी सी समय में इतनी बड़ी जानकारी, हर एक महिला को ये बात सुननी चाहिए चाहिए थी और समझनी चाहिए थी। और इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। तो थैंक यू सो मच नोनी सर, जो थैंक इतनी यू। अच्छी जानकारी हम लोग के लिए दी है आप। थैंक यू मैम, धन्यवाद आपका। प्रीति जी, ये जो आपका फीडबैक है ना, ये हमारे लिए बहुत बहुत मोटिवेशन का काम करता है। क्योंकि आप एक महिला होके जिस तरह से आप आगे आके अपना फीडबैक दर्ज कर पा रहे हैं, आप इस बात को नहीं समझ सकते हैं कि इस प्रोग्राम को करने के लिए कितनी हिम्मत जुटानी पड़ी हम लोग को पहले। यस सर, यस सर। ठीक है कि हम आपको ओपन टू चैनल पे बैठ के सब टॉपिक पे बात कर सके, और आप सब हमारे लिए बहुत कीमती होते हैं। और हमारा एक ही प्रयास है पूरे भारत के अंदर कि हम ऐसी लाखों लाख महिलाओं को खड़ा कर सकें जो बेसिक हेल्थ के कॉन्सेप्ट को समझ सकें। तो मुझे बहुत अच्छा लगा यस सर। प्रीति जी, आपने अपना फीडबैक हमें दिया। और वुमेन होके आपने आगे बढ़ के जो फीडबैक दिया, मुझे दिल्ली बहुत अच्छा लगा आपका फीडबैक। थैंक यू सो मच थैंक यू जी। सो मच सर। सर हम भी कुछ कहना चाहेंगे। जी मैम, प्लीज। प्रतापगढ़ से तो बहुत बहुत धन्यवाद, सर ने इतना शांत लाया है। बहुत सारी महिलाएं हैं जो इस चीज को सफर कर रही हैं और नहीं बता पाती हैं। आपकी का यूज करते हैं तो उसका बेनिफिट हमें लॉन्ग टाइम तक मिलेगा और ऐसी प्रॉब्लम में ना जाके वो पहले ही उस प्रॉब्लम से बच जाएंगी। तो महिला के स्वास्थ्य में ये क्रांतिकारी परिवर्तन सर के द्वारा लाया गया है, तो इसलिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे कि बहुत सारी महिलाएं हैं इस दर्द से निकलेंगी। धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच विद्या जी। थैंक यू सो मच, आपने हमें अप्रिशिएट किया इस प्रयास के लिए। और भी कोई हमें फीडबैक अगर कोई देना चाहे आज का प्रोग्राम के लिए? नमस्कार जी सर। सर। जी नमस्कार सर, हम डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार जमुई से हैं सर। सर, वेलकम वेलकम। आपकी आवाज़ सुन के बड़ा मजा आता है सर मुझे। सर ये प्रोडक्ट के बारे में जब स्टार्ट मीटिंग हुआ तो मुझे लग रहा था कि हाँ। इस ग्रुप में हमारे जो भाई के साथ हम जुड़े होंगे, मैंने कैसे सर डील करेंगे। हम बार बार यही सोच रहे थे कैसे इस प्रोडक्ट के बारे में समझाएंगे, लोग क्या समझेंगे। लेकिन इस तरह से समझा है कि पता ही नहीं चला कि इतना आराम से हम पति पत्नी बैठ के सुन लिए, समझ लिए, किसी तरह का फीलिंग भी नहीं हुआ और बहुत बहुत अच्छा लगा। और इस प्रोडक्ट से मुझे ये महसूस हो रहा है कि हमको लगता है 2 4 5 डब्बा तो पर डे मेरे क्लिनिक से निकल जाएगा और मेरे क्लिनिक में 4 चांद इस प्रोडक्ट के माध्यम से लग जाएगा। क्योंकि मेरे यहाँ इस तरह का बहुत सारा पेशेंट है, बहुत सारा मेडिसिन तो देते हैं लेकिन सफल नहीं हो पाता है। और मेडिसिन के साथ साथ अब देने का जरूरत नहीं पड़ेगा, डाइट इसका यूज करने के बाद कामयाबी हासिल होगा सर। इसके लिए मैं सर को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ सर। अब तो थैंक इस प्रोडक्ट को सबसे पहले हमको ऑर्डर करना पड़ेगा। यू। थैंक यू सर, आपने बहुत बढ़िया बात रखी। और मैं आप डॉक्टर सब धर्मेंद्र जी, रोज अगर 2 4 प्रोडक्ट निकलते हैं तो एक आध ऑर्डर देना पड़ेगा हमको। नहीं नहीं मैम, बिल्कुल ऑर्डर देना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि हम सब यही प्रयास करते हैं कि पूरे भारत में कैसे समाई को हम फैला सकें। और जैसे डॉक्टर साहब आपने कहा ना कि ये प्रोग्राम हम कैसे शुरू करते, तो आपको ये बात सोचने से पहले हम लोगों को महीनों लग गया सोचने में कि कैसे हम आपके सामने रखेंगे बात को। और सर ने जितना जितना शालीनता के साथ ये बात रखी ना, मजा आ गया बिल्कुल। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। जिसे मुझे सबको सुनना चाहिए, मेरी वाइफ और हम सब लोग बैठ के सुने पूरे प्रोग्राम को। सबको मैं बोलता हूँ कि अपने घर में ये सब बेसिक जानकारियां हैं हेल्थ के बारे में, जो होनी चाहिए सभी के घर में, मुझे लगता है। इस मीटिंग में सर के साथ जो अटेंड करेंगे, वो अगर डॉक्टर
नहीं भी है फिर भी वो डॉक्टर बन जाएंगे। डॉक्टर बनाना में हमारा काम नहीं है। तो हमारा काम है होलिस्टिक हेल्थ कोच बनाना, लोगों को पूरे भारत के अंदर 10 लाख लोगों को। डिटेल्स जानकारी देना ये मामूली बात नहीं है। हम्म, इसीलिए सर को तो मनी तह दिल से एकदम धन्यवाद। ये हम्म, इस तरह मीटिंग हर वीकली मने जो होता है, इस तरह मीटिंग हो तो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है। एक एक प्रोडक्ट पे सर अगर इस तरह जानकारी दे तो हमको लगता है बिजनेस भी और आगे बढ़ेगा। बिल्कुल मैम, आपके पॉइंट हमने नोट कर लिए हैं और हम जरूर इसको हम कंटिन्यू रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें अप्रिशिएट किया इस प्रयास के लिए। और हमें कोई और बात करना चाहेगा मीटिंग में, कुछ और फीडबैक अगर हमें कोई दे यस सके? सर। सर हाँ यस ठीक है। सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग शालिनी जी। जी सर, मैं नवनीत सर को दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि सर ने आज जिस टॉपिक को टच किया है वो बहुत ही सेंसिटिव है, और इस टॉपिक के बारे में बात कर पाना, मतलब विमेंस भी नहीं इतनी स्ट्रांगली तरीके से इस चीज के ऊपर बात कर पाती हैं। तो सर ने जिस तरीके से इतनी खूबसूरती के साथ इन टॉपिक को हम सबके बीच में लाया और इतने शानदार प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस कराया, उन सभी चीजों के लिए मैं सर को तहे दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ। और समायु ग्लोबल को भी थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि समायु ग्लोबल जिस तरीके से हम विमेंस का हेल्थ का इतना ज्यादा ध्यान रख रही है, लगातार विमेंस के लिए इतने शानदार शानदार प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है, इंट्रोड्यूस करा रही है, जिसकी वजह से विमेंस जो है वो बहुत ज्यादा हेल्दी महसूस कर पा रही हैं और लोगों तक अपनी बात पहुंचा पा रही हैं। सो ये सारी चीजें संभव हो पाई है नवनीत सर की वजह से, क्योंकि वो उनके बताने का जो तरीका है वो बहुत ही ज्यादा शानदार है। सो मैं थैंक यू नवनीत सर को बोलना चाहूंगी, और समायु ग्लोबल। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू शालिनी जी आपके फीडबैक के लिए। और कोई हमसे बात करना चाहेगा, सर को फीडबैक आज प्रेषित करना चाहेगा? गुड मॉर्निंग सर, मैं अंजना मौर्य बोल रही हूँ। जी सर, अंजना जी। सर आज सर ने जो जानकारी दी बहुत ही आसान शब्दों में, वो हर किसी के समझ में आने वाली थी, और बहुत अच्छा सर ने समझाया इस चीज आसान शब्दों में। वो हर महिला के लिए, कोई भी हो, बहुत अच्छे से समझ में आएगा उसको। तो बहुत बहुत थैंक यू सर का, जो इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए। और सर की जानकारी सुनने के बाद, सर का सेशन लेने के बाद सब अपने आप में एक डॉक्टर बन जा रहे हैं। तो बहुत बहुत थैंक यू सर, इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू अंजना जी, थैंक यू सो मच आपके फीडबैक के लिए। और कोई बात करना सर, चाहेगा? सर मैं रति सिंह बोल रही हूँ। वेलकम डॉक्टर कब साहब। कब से सर सोच रही हूँ कि सर को खत्म हो तो बोलूँ, हाँ बोलूँ, लेकिन सबकी खुशी देख करके ये लग रहा था कि नहीं ठीक है पहले सब बोल ले। सर आज जो सर ने बहुत सहजता के साथ इस टॉपिक को रखा है, अ, ये सर का मैं समझती हूँ सर कि सर की प्लानिंग बहुत अच्छी हमेशा शुरू से होती है। बहुत अच्छे से सर प्लान करके फिर अपनी बातों को सर रखते हैं और बहुत सरलता के साथ। सर की मीटिंग हमेशा सरल होती है, हमेशा वो चाहे जो भी प्रोजेक्ट हो सर सरलता से ही रखते हैं। ये बात असहजता शायद सर रही हो सर आप लोगों के लिए, लेकिन सर की मीटिंग लेने के बाद आप ये चीज बहुत अच्छे से सर मैं देख रही हूँ, समझ रही हूँ कि हम महिलाओं का कॉन्फिडेंस पहले ही जो है स्ट्रांग हो गया सर की बातों से ही। क्योंकि जब ये बात महिलाओं की समस्या है, लेकिन जब महिला महिला से ही शर्म करती है बात करने में, लेकिन अगर ये बात किसी पुरुष के द्वारा खुले तौर पर हमारे सामने रखी जाती है तो हर महिला को ये लगता है कि नहीं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम मुझे भी इसमें, मतलब मेरे लिए भी ये प्रॉब्लम कहीं ना कहीं रही है या हो सकती है या है। तो सर का जो बहुत सहजता के साथ सर ने इस बात को रखा, उसमें जो है यही मुझे लगा कि मैं हम लोग भी जाते हैं जब महिलाओं की मीटिंग लेने तो बहुत सारी महिलाएं जो है वो शर्माती हैं, शर्म महसूस करती हैं अपनी बातों को रखने में। लेकिन अगर बातों को बहुत सरलता से रखा जाए तो शायद हर महिला अपने आप को ओपन तौर पर रख सकती है कि नहीं मुझे क्या प्रॉब्लम है। तो सर से बहुत कुछ सीखने को मिलता है और सीख रहे हैं हम लोग। और सर का जो भी जो भाषा होती है वो बहुत ही सरल होती है, जिससे हम लोग बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाते हैं। तो थैंक यू सर। और समाई ग्लोबल को बहुत ढेर सारा आशीर्वाद मिलने वाला है, क्योंकि ये प्रोडक्ट सिर्फ एक
मतलब सिर्फ एक उत्पाद ही नहीं है, बहुत सारी महिलाओं के मतलब हर महिला का जो बीमारी की जो जड़ ही होती है वो ही योनि से ही शुरू होती है, यूट्रस से ही शुरू होती है। तो अगर शुरू से ही इस चीज पर ध्यान दिया जाए एक उम्र के बाद, तो बहुत सारी महिलाओं को बहुत सारी समस्याओं से बचाया जा सकता है। तो थैंक यू सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच रति जी, बहुत अच्छा लगा आपने हमें फीडबैक दिया, सर को फीडबैक प्रेषित किया। समाई ग्लोबल को आपने अ, बहुत सुंदर फीडबैक दिया। और ये हमारा प्रयास है कि आप सभी महिलाएं अगर इस चीज़ को तैयार हो जाए ना जी समझने के लिए, और अगर लोग बहुत सारे, क्योंकि भारत में 80% महिलाएं समस्याओं से जूझ रही हैं, और इतना मतलब असहज होता है उनके लिए बात कर पाना। अगर आप लोग तैयार होंगे तो बहुत सारे लोगों को आप हेल्प कर पाएंगे। और